स्टूडेंट आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है ऑनलाइन? यस सर। अस्सलाम वालेकुम ऑल। सर हम लोग क्या कैमरा ऐसा रिश्ता थोड़ी देना है यार, छोड़। सर हम लोगों ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी। अकाउंटिंग का क्या मतलब है सर? एक तरीका, रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, समराइज करना। सर अभी हम देख रहे थे क्या? हम सर अकाउंटिंग का क्रक्स देख रहे थे। हमने क्या, बिजनेस के पास जो कुछ भी होता है, जो भी असासा होता है, या तो वो मार्केट से उधार पे लिया होता है उसने, या ओनर्स के पास होता है। सर उसने उधार पे तो लिया है या ओनर्स ने तो दिया है क्या सर? जब ये चीज बिजनेस को मिल जाती है, जब ये पैसा सा फॉर एग्जांपल बैंक से लोन ले लिया, बिजनेस के पास लोन आ गया। अब सर देखा जाए तो पैसा किसके पास पड़ा हुआ है? लोन दिया किसने? सर ओनर ने दिया है। ओनर ने भी दिया, बैंक ने भी दिया। सर पैसा किसके पास है? बिजनेस के पास। कुछ पैसा बैंक से लोन लिया हुआ है, कुछ पैसा ओनर्स ने दिया हुआ है। सर क्या ये जो पैसा है बिजनेस का असासा कहलाएगा? सर अगर एक चीज को हमें कहना है क्या बिजनेस का एसेट है, उसके लिए बस एक डेफिनेशन है। कौन सी? क्या बिजनेस के कंट्रोल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिजनेस के कंट्रोल में होना चाहिए। दूसरा, आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, तो कंपनी का क्या कहलाएगा? असासा। सर जो भी असास है आइदर या तो वो मार्केट्स के या आइदर ओनर्स के। कब? सर जब आपका बिजनेस वाइंड अप होगा। क्या होगा? वाइंड अप। अगर अभी सर बिजनेस एग्जिस्टेंस में, किसमें? एग्जिस्टेंस में, तो सर वो एसेट किसका है? बिजनेस का है। वो पैसा भी किसका है? बिजनेस का। वो दुकान भी किसकी है? बिजनेस की। वो गुड्स भी किसके है? सर मैं उधार पे माल खरीद के ले आया। सर जब मैं उधार पे माल खरीद के लाया हूं तो मेरा एक उससे अलग कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? कि भाई मैंने आपसे माल लिया उधार पे, मैं पैसे आपको वापस करूंगा। तो सर आपके पास ये क्या है? अलग कॉन्ट्रैक्ट। सर आपने जब एक बिजनेस ने मार्केट से जाके उधार पे माल खरीद के लाया तो उसने एक ऑब्लिगेशन ले ली अपने ऊपर। क्या ले ली? ऑब्लिगेशन के भाई हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन, हम क्या करेंगे? तुम्हें पैसे देंगे। मगर सर जब वो गुड्स आप ले आए अपने पास, किसकी मलकियत में आ गया? आपकी मलकियत में आ गया। सर उसकी छोटी सी एक हम मिसाल ले लेते हैं। सर कोई दो वॉलंटियर्स, कोई भी, कोई दो बंदे नाम दे रहे अपना। क्या नाम है? अबे अली, तू वही है मेडिकल स्टोर वाला, तू भाग गया था। हाँ टेक्सटाइल वाला ना, क्या नाम है? क्या? अब्दुल रहमान और राफे। सर अब्दुल रहमान और राफे, अब्दुल रहमान और राफे सर दो अलग लोग हैं। सर एक कॉन्सेप्ट में गौर से सुनना। सर अब्दुल रहमान और राफे दोनों रूममेट्स। कौन है? रूममेट्स। दोनों गांव से आए हुए। गांव वाले ही हो? बाहर से ही आए हो? कराची वाले ही हो? चलो सपोज कर लो गांव से आए हो, सही है। सर दोनों रूममेट्स है, दोनों जिगरी दोस्त है। सर अब जो है, तुम दोनों से राफे कौन है? सर अब्दुल रहमान जो है, आके इसको घर वालों ने कहा था मेहनत करना। क्या करना? बेटा जाओ कराची जाके मेहनत करना, से नुक्ता गिरा दिया। क्या गिरा दिया? नुक्ता गिरा दिया। मतलब सर कहा था ये करना, इससे नुक्ता गिरा दिया। अब सर अब ये तो भाई शुरू हो गया यहाँ पे। अब सर इसको, इसका भी कट गया। आज से मजा का कटेगा तो सबका कटेगा। सर इस बेचारे का भी कट गया। अब सर ये बिल्कुल ही जो है बुरी हालत में घर में पाया जाता है। घर में दरवाजा खोलो तो धुएं निकल रहे होते हैं, गमगीन सॉन्ग चल रहे होते हैं। अब सर अब्दुल रहमान बिल्कुल फोकस है अपना, राफे जो है बिल्कुल फोकस है टुवर्ड्स स्टडीज। अब सर अब्दुल रहमान ने कॉल की राफे को, बोला यार आते हुए रास्ते से कैलिफोर्निया का पिज्जा ले आना, कैलिफोर्निया का पिज्जा ले आना। राफे ने कहा ठीक है। अब सर अब्दुल रहमान घर पे बैठा हो, इसने राफे को कहा कि जाके क्या लेकर आ जाओ, मेरे लिए पिज्जा लेकर आ जाओ। सर जैसे ही कैलिफोर्निया पे ये लोग गए, सर राफे ने वहां पर पैसे दिए, पिज्जा पकड़ा और चल दिया। सर रास्ते में ही आ रहा था, बिजली कड़की, बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हुई, रोड पे पानी जमा हो गया और गटर का ढक्कन खुला था, राफे को नहीं दिखा और वो भाई साहब अंदर। पिज्जा ऐसे ही तैर रहा था तो उसके ऊपर गाड़ियों का टायर भी चढ़ गए, तो वो अलग फ्लेवर बन गया टायर वाला पिज्जा। अब सर वो पिज्जा लेकर आया घर पर, इससे कहा अब्दुल रहमान भाई ये लो पिज्जा। अब सर जैसे ही से पिज्जा का डब्बा खोला, अब्दुल रहमान ने कहा तो जैलिपिनोस का अलग ही टेस्ट आ रहा है। ये क्या मतलब? अलग से कोई हो गया, चार और चार फ्लेवर आ गया है क्या? अब सर
इसने कॉल की किसको, कैलिफोर्निया को। किसको कॉल की, बोला कि यार ये पिज्जा तो सही, इसका टेक्सचर नहीं है, सही तरीके से नहीं है, आपने इसको सही से नहीं बनाया, तब ये रिटर्न करें। क्या करें, क्या कैलिफोर्निया वाला रिटर्न करेगा? हाँ, नहीं करेगा। क्यों सर? सर क्योंकि आपने ये जो सामान मंगवाया है, किससे मंगवाया है? किससे मंगवाया है? आपके अपने बंदे ने पिकअप किया है। आपके अपने बंदे ने पिकअप किया है। कहां से? कैलिफोर्निया से। सर इसको वाइस वर्सा देखते हैं। क्या देखते हैं? वाइस वर्सा। कैलिफोर्निया वाला अपने राइडर के साथ भेज रहा था। किसके साथ भेज रहा था? अपने राइडर के साथ भेज रहा था। उसके साथ भी बेचारे के साथ यही सारा सिनेरियो हुआ। जैसे ही आया, अब अब्दुल रहमान ने डिलीवरी जब ले रहा था, इसने डब्बा खोला। इसने क्या करा? डब्बा खोला और देखा कि पिज्जा खराब है। क्या अब ये रिटर्न कर सकता है? सर क्यों? क्योंकि सर अभी तक डिलीवरी नहीं हुई थी, कंप्लीट नहीं हुई थी। सर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और बच्चा, तो एक और वॉलंटियर। चलो यार, अली सर, अली भाई यहाँ से क्लास ले रहे थे, अम्मा की कॉल आ गई कि बेटा आते हुए चीनी लेके आना 2 किलो, रात को मेहमान आने वाले हैं। अच्छा अम्मी, अम्मी जेब में पैसे तो नहीं है। ये हर किसी के घर की कहानी है ना सर। महीने का राशन तो आता है, फिर जब थोड़ा बहुत राशन खत्म हो जाता है तो हमारा जो गली मोहल्ले का राशन वाले भाई हैं उनको कॉल करते हैं, यार ये भिजवा दो, पैसे कब देंगे? अगले महीने। सर उधार पे तो जिंदगी चल रही है ना। बिल्कुल चल रही है सर। अब जो है, अली गया शकूर भाई के पास, शकूर भाई 2 किलो चीनी दे दे, अम्मा ने मंगवाई है। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा बेटा पैसे? बोला अब्बा आएंगे ना, महीने की तनख्वाह मिलेगी, जब अगले महीने का सामान लेने आएंगे उस वक्त आपको पेमेंट मिल जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा 200 रुपए किलो चीनी है, 400 रुपए किलो है। 2 किलो की चीनी 400 रुपए की उठा के इसको दे दी। किसको? अली को। अब अली ने पुष्पा मूवी देखी थी, वो उल्टा वहां वाला सॉन्ग इसको बड़ा पसंद था। अब इसने क्या करा, हैंड फ्री लगाई, गाना प्ले किया, निकल गया। अब सर अचानक से ऐसे थ्रॉटल तेज दबाया, अब वो बिल्ली बिल्ली सामने आ गई और ये भाई साहब भी गिर गए और बराबर में नाला बह रहा था, वहां जाके ठक, वो भी अंदर, चीनी भी अंदर। अब सर ये वापस गया शकूर भाई के पास, बोला शकूर भाई चीनी दोबारा दे दे। क्या दे दे? चीनी दोबारा दे दे। शकूर भाई बोलेंगे क्यों भाई? पहले आपने चीनी दी थी वो गिर गई। तो शकूर भाई ठीक है 800 रुपए हो गए, अम्मी को कह देना। भाई कौन सा 800 रुपए? वो चीनी तो घर तक पहुंची नहीं, वो चीनी तो घर तक पहुंची नहीं। तो शकूर भाई ने कहा बेटा देख, चीनी तेरे हाथ में दी, तू यहां से निकला, अब चाहे चीनी का कोई भी नुकसान हो उसका जिम्मेदार कौन? तुम हो। अब सर दिया किस पे था? उधार पे। क्या सर चलते चलते शकूर भाई अली को देख के कहेगा हाँ बेटा 400 रुपए लेकर आए? कहेगा? सर उसको ये राइट किसने दिया बोलने का? उसको ये राइट किसने दिया बोलने का? हाँ सर, क्योंकि उसने आपको चीनी हैंड ओवर कर दी, तो उसका रिस्क भी उसने आपको दे दिया। अब सर इसको एक और सिनेरियो देखो, सर चीनी बिल्कुल सही सलामत थी, ये मौलाना तारिक जमीन रमजान आ रहा था, इसने का गुना वैसे ही बहुत हो गए, ये एमटीजे का बयान सुनते हुए जा रहा था, सही सलामत घर पहुंच गया। लिफ्ट में एक अंकल थे, 3rd फ्लोर पे रहते थे, इसका 5th फ्लोर पे घर था। अब सर अंकल ने देखा, उसको देखते के साथ ही अंकल को याद आ गया। बोला उस्ताद आज फिर गालियां सुननी है। बोला अंकल खैरियत, क्या हुआ? बोला मैसेज आता चीनी लेकर आना, मैं भूल गया, मैं भूल गया। तो अली ने कहा अच्छा। बोला तो खैर है, चले जाओ वापस। क्या बेटा हिम्मत नहीं हो रही, काम करना, ये 500 का नोट पकड़, ये चीनी मुझे दे दे। अब अली ने कहा अच्छा 500 रुपए मिल रहा है। अली ने कहा ये ले चीनी, 500 रुपए पकड़ लिए। अब सर अली गया शकूर भाई के पास। अब क्या अली शकूर भाई के पास जाके 500 रुपए देगा कि शकूर भाई आपकी चीनी मैंने 500 की बेच दी, ये लो 500, 2 किलो चीनी और दे दो? ये करेगा? नहीं सर। क्यों सर? 100 रुपए अपनी जेब में रख लेगा, 400 रुपए की चीनी लेगा कि अम्मी को मत बताना, बस ये चीनी आप रख लो। खाला को दे दी, खाला ने पैसे दे दिए, कोई ना कोई टोपी कराएगा, कभी ये बताएगा कि मैंने उसको दे दी है? नहीं सर। तो सर क्या रिवॉर्ड भी इसका हुआ? हाँ सर, मतलब एक वक्त में सर क्या, अगर आपने उधार पे माल ले भी लिया, आपने उधार पे माल बेच दिया है, क्या कर दिया है? बेच दिया है, या आपने उधार पे माल खरीद लिया, सर जो बायर है, जो बायर है उसकी वो प्रॉपर्टी उसके कंट्रोल में आ जाती है, तो सर उसका रिस्क भी किसके पास है? बायर के पास। उसका रिवॉर्ड भी किसके पास है? बायर के पास। अब सर वो चीनी कितने की भी बेचे, सर अब मिसाल के तौर पे मैं गुड्स खरीद के लाया हूं उधार पे। किसको खरीद के लाया हूं? उधार पे। क्या सर गुड्स मेरे कंट्रोल में आ गए? क्या गुड्स मेरे कंट्रोल में आ गए? क्या सर मैं गुड्स को बाद में बेचकर इकोनॉमिक बेनिफिट कमा सकता हूं? सर अभी कमा सकता हूं। सर मैंने 400 का उधार पे खरीदा था, कितने का बेच दिया? 500 का। सर मार्केट अभी आपकी एग्जिस्ट किस पे कर रही है? उधार पे। उधार के बगैर कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर पा रहा। सर अभी आप जाओ कोई बिजनेस नया खोलो,
कोई भी अभी बिजनेस स्टार्ट करोगे ना कभी, तो कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है ना, कस्टमर के आने से पहले कौन आपके पास आ जाते हैं? सप्लायर। कौन आ जाते हैं? सर तुम एक कपड़ा मार्केट में अच्छी दुकान खोल लो, वीआईपी किस्म की, गुल अहमद का जो प्रोक्योरमेंट का जो बंदा होगा, जो सेल्स वाले होंगे वो भी आएंगे आपके पास, पाशा वाले भी आएंगे, ग्रेस वाले भी आएंगे। क्या कहेंगे? यार हमारा माल अपनी दुकान पे रखो। हम कहेंगे पैसे नहीं। हम क्या कहेंगे? वो क्या कहेगा? सर आपसे मांगे किसने? अभी आप रखें, जब बिकेगा तब पैसे दे देना, जब बिकेगा तब पैसे दे देना। आप उधार पे देना आपको 3 महीने का। किस पे? 3 महीने का क्या दे रहे हैं? उधार पे। अब सर गुल अहमद वाले ने अगर अली को माल दे दिया, कितना सर? 10 डब्बे दे दिए। कितने दे दिए? 10 डब्बे कपड़े के दे दिए। सर 2000 का डब्बा था। कितने का था? 2000 का डब्बा था। सर ये आगे 2500 का बेच रहा है। कितने का बेच रहा है? 2500 का बेच रहा है। सर ये जो 500 रुपए का जो रिवॉर्ड है वो किसका है? अली का है, या ये वापस देने का गुल अहमद वालों को? क्या तुम्हारा माल 2500 का बिका, ये लो 2500 पे लेके चले जाओ? नहीं सर। सर ये दो अलग ट्रांजेक्शन थी। क्या थी? सर आपने जैसे ही गुल अहमद से डब्बे खरीदे, कपड़ा खरीदा, वो आपके क्या बन गए? गुड्स। क्या बन गए? गुड्स। और सर साथ में आपने क्या रिकॉर्ड की है? लायबिलिटी। क्या रिकॉर्ड की है? लायबिलिटी। सर लायबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन टू पे। ऑब्लिगेशन टू पे। सर इसका मुआहदा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भाई गुल अहमद, मैं तुम्हें 2 महीने 3 महीने जितना भी क्रेडिट टर्म है, जितना भी क्रेडिट टर्म है, मैं आपको 2 महीने या 3 महीने बाद ये पैसे वापस कर दूंगा। सर इसी तरह सर जैसे हम लोग अपने सप्लायर से उधार लेते हैं, जैसे हम लोग अपने सप्लायर से उधार लेते हैं, क्या मार्केट में हम अपने कस्टमर्स को उधार नहीं देते? हाँ सर। सर क्या अली अगर कपड़ा मार्केट में होगा, कोई इसके बाद कोई और आके उधार पे कपड़े लेके नहीं जाएगा? लेकर जाएगा सर। तो सर उधार तो आपका क्या है? बैकबोन ऑफ बिजनेस बना हुआ है आजकल। सर 3 महीने का उधार, 3 महीने का उधार मार्केट में क्या है? नॉर्मल है। मार्केट में क्या है? नॉर्मल है। तो सर अब मुझे बताओ सर आपके पास, अब सर मैं चंक्स में पढ़ाऊंगा, मसला तो नहीं है ना? आपने अकाउंटिंग विजन देख ली ना, अब बार बार एनालाइज नहीं करेंगे, बार बार एनालाइज, हर ट्रांजैक्शन एनालाइज होके क्या होगी? एसेट वुड बी इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस, बिजनेस पूरा सेटअप तो नहीं करूं ना, कैपिटल आया, फर्नीचर आया, ये वो समझो सब आया हुआ है, सब क्या हुआ है? आया हुआ है। सर अली ने माल खरीदा, क्या करा? सर माल कहां कहां से आ सकता है? हाँ सर माल आपका आ सकता है या तो ओनर लेकर आ जाए, या अली अपनी दुकान के कैश से खरीद ले, या उधार पे, या उधार पे। सर मुझे एक बात बताओ, सर अली उधार पे खाली माल खरीद सकता है? हाँ सर फर्नीचर भी उधार पे आ सकता है, दुकान भी उधार पे, इंस्टॉलमेंट्स पे आ सकती है, सर गाड़ी भी उधार पे, इक्विपमेंट्स भी उधार पे। सर क्या ये जो जितने भी एसेट्स हैं, फर्नीचर हो गया, शॉप हो गई, इक्विपमेंट हो गया, फिक्सचर फिटिंग्स हो गई, क्या डेली उधार पे खरीद रहा होगा? हफ्ते में एक दफा? मंथली? मंथली खरीद रहा होगा, मंथली फर्नीचर चेंज कर रहा होगा, मंथली दुकान को उखाड़ के वो अंदर की इंटर वायरिंग खत्म करवा रहा होगा, 6 मंथली, 1 साल। सर वन ऑफ ट्रांजेक्शन होती, क्या होती है? मगर सर उधार पे जो माल खरीदता है, क्या ये वन ऑफ होता है? हाँ सर ये तो डेली रूटीन होगा। क्या होगा? डेली रूटीन का काम होगा। तो सर आपके पास लेट सपोज सर 3 सिनेरियोस एक ही जगह पे देखते हैं, कितने देखते हैं? 3 सिनेरियोस एक ही तरीके से देखते हैं। सर इसने माल खरीदा, गुड्स आए इसके पास। सर माल जब कंपनी में आ रहा है, कंपनी का सासा बढ़ रहा है, इसने माल खरीदा लेट सपोज सर 1000 का, कितने का? कैपिटल कितना बड़ा? सर ये आया माल कहां से? अली अपने घर से लेकर आ रहा है। कहां से आ रहा है? बिजनेस का अपना कैश नहीं लग रहा, बिजनेस ने अपने नाम पे उधार नहीं लिया, अली घर से या अली ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से। किससे? पर्सनल बैंक अकाउंट। सर एक अकाउंट है जो अली गारमेंट्स का है, एक अकाउंट है जो अली का खुद का है। अली पूरा नाम क्या तेरा? पूरा नाम क्या है? अली हयात। सर एक अकाउंट है जो अली हयात के नाम से, किसके नाम से? वो ओनर का एक पर्सनल बैंक अकाउंट है। एक अकाउंट है जो अली टेक्सटाइल्स के नाम से है। तो सर हमारा बिजनेस कौन सा है? अली टेक्सटाइल्स। हम रिकॉर्डिंग किसी करते हैं? अली टेक्सटाइल्स की। सर उधार पे अली टेक्सटाइल्स तो नहीं ले रहा ना? हाँ कौन ले रहा है? अली हयात। सर अली हयात ने या तो उधार पे लिया होगा,
या अली हयात कहीं से भी लेके आ रहा था, चोरी करके ला रहा है, स्मगलिंग करके ला रहा है, कंपनी उससे पूछेगी हाँ भाई पैसा कहाँ से ला रहे हो, हाँ भाई कपड़ा कहाँ से लाया है, पूछेगा? कंपनी का काम है, बिजनेस का काम है इसको क्या करना, रिकॉर्ड करना। बिजनेस ने कहा गुड्स मेरे पास आए कितने के, 1000 के। बिजनेस ने कहा गुड्स आए मेरे पास कितने, 1000 के। बिजनेस रिकॉर्ड करेगा कि आया कहां से। अगर अपने ही कैश से आया होगा तो माइनस कर दूंगा, नहीं सर अपने कैश से नहीं आया। क्या बिजनेस ने उधार लिया है? नहीं सर। सर अली हयात लेके आया, कौन लेकर आया है? अली हयात। तो सर मैं यहाँ पे कर दूंगा प्लस 1000। इक्विटी का सरमाया क्या हुआ, बढ़ गया। क्यों सर? आपकी इन्वेस्टमेंट ओनर की क्या हुई बिजनेस के अंदर, बढ़ी है। सर अब अगर यही चीज अली टेक्सटाइल अपने पैसों से खरीदता, क्या करता? सर क्या अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है? हजार हजार, बिल्कुल बैलेंस है। सर अगर अब यही सिनेरियो होता, अली यही माल खरीदता अपने बिजनेस कैश से, किसे खरीदता? सर गुड्स तो आते ना, कितने के? 1000 के। केस 1, केस 2। सर अब अगर हमारे पास एक असासा आ रहा है तो एक असासा जा भी तो रहा है, कौन सा सर? कंपनी में जो कैश पड़ा था वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कंपनी में जो कैश पड़ा था वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सर क्या मैं यहाँ पे कैश माइनस कर दूंगा? हाँ, क्या मैं कैश माइनस कर दूंगा? कैश माइनस कर दिया, कितना सर? 1000। सर ट्रांजेक्शन पूरी हुई। क्या नेट इफेक्ट दोनों का बराबर है? एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। सर यहाँ पर भी जीरो, वहां पर भी जीरो, क्योंकि सर अभी ट्रांसफर क्या हुआ है, असासों के बीच में क्या हुई है, ट्रांसफर हुआ है। एक कैश गया है और दूसरा गुड्स आ गए। सर तीसरा सिनेरियो, केस 3। सर उधार पर ले आए, क्या कर रहे हैं? सर उधार पर ला रहा हूं, गुड्स तो आ रहे हैं ना, गुड्स तो आ रहे हैं, तो सर गुड्स प्लस हो जाएंगे। गुड्स क्या हो जाएंगे? प्लस 1000। गुड्स हो जाएंगे क्या प्लस? सर क्या अपने कैश से ला रहा है, ओनर लेकर आ रहा है? कहां से आ रहा है सर? उधार पर, मतलब सर ऑब्लिगेशन टू पे आ रही है, ऑब्लिगेशन टू पे आ रही है। सर ऑब्लिगेशन टू पे मतलब लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन टू पे मतलब लाइबिलिटीज। सर क्या लाइबिलिटी को मुझे उसके नाम से रिकॉर्ड करना पड़ेगा? अगर मैं नहीं करूंगा सर, कंपनी बहुत सारी चीजें उधार पे लेती है। सर एड में लेट सपोज कंपनी का उधार है 50 लाख का, कितना उधार है? अगर कंपनी को नहीं पता होगा कि किसको कितने पैसे वापस करने हैं तो कंपनी किसी को पैसे उतार सकेगी? सर मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे अगर सर मैं सिर्फ यहाँ पर 1000 लिख दूं, क्या लिख दूं? अकाउंटिंग इक्वेशन तो बैलेंस हो जाएगी सर, मगर सर इन दी एंड जब आपको लोगों को पैसे रिटर्न करने होंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि किसको कितने देने। तो सर आपके पास जब भी आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के गुड्स उधार पे खरीदोगे, क्या करोगे? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के गुड्स उधार पे खरीदोगे तो आपको एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग का टर्म दिया गया है। क्या दिया गया है? स्पेसिफिक अकाउंटिंग का टर्म दिया गया है, और वो टर्म है क्या? अकाउंट्स पेबल। सर अकाउंट्स पेबल का वर्ड कब यूज होगा? जब बिजनेस उधार पे क्या खरीदेगी? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के गुड्स जिसकी वो ट्रेडिंग करती है, जब वो सप्लायर से उधार पे खरीदेगी तब उसको स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। किस, कौन सा नाम? अकाउंट्स पेबल। और सर डैश करके इसका नाम लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? सर फॉर एग्जांपल गुल अहमद जी है। सर क्यों? अभी गुल अहमद से लिया है, कुछ ग्रेस वाले का होगा, कुछ पाशा वालों का होगा, कुछ शब्बीर डायनेस्टी का होगा, अलग अलग होगा। हाँ सर, तो जब अलग अलग होंगे तो मुझे अलग अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर अलग अलग रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो बाद में मुझे नहीं पता चलेगा सर कि किस सप्लायर को कितने पैसे देने। तो सर अकाउंट्स पेबल का वर्ड तो यूज होगा, बट उसके साथ क्या होगा? स्पेसिफिक नाम यूज होगा कि भाई किस बंदे से हमने ये माल उधार पे खरीदा है। क्या सर बिजनेस का सिर्फ एक सप्लायर होता है? क्या एक बिजनेस का एक ही सप्लायर होता है? नहीं सर, बिजनेस के मल्टीपल सप्लायर्स होते हैं। हाँ, बिजनेस के सर एक मिसाल के तौर पे एक मेडिकल स्टोर है। सर मेडिकल स्टोर वाले के पास हर कंपनी वाला आ रहा होता है। सर एक बेकरी है, सर बेकरी पे डॉन ब्रेड वाला भी आएगा, वंडर ब्रेड वाला भी आएगा, ब्रेडीज ब्रेड वाला भी आएगा, सर रफान की जैम जेली वाला भी आएगा। सर अंडे तो चलो पोल्ट्री फार्म एक ही होगा, या अलग अलग पोल्ट्री फार्म से अंडे आ रहे होंगे।
देसी अंडे रख रहा होगा वो कहीं और से आ रहे होंगे, फार्मी रख रहा होगा कहीं और से आ रहे होंगे। तो एक बिजनेस के अंदर उधार पे माल खरीदते हो जिससे तुम जो सप्लायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीपल्स। क्या होते हैं, मल्टीपल्स। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उनके नाम से उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो चीजें होती हैं जिस चीज का बिजनेस धंधा कर रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने पहले भी बताया था सर, आपके पास ARTT तो चलो धंधा नहीं करी, ट्रेडिंग नहीं करी, सर लकी सीमेंट वाला किस चीज का काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, PSO के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के गुड्स क्या है सर, PSO वाला बेसिकली ट्रेडिंग नहीं कर रहा, वो मैन्युफैक्चरिंग करके क्या करता है, क्योंकि सर वो क्रूड ऑयल को मैन्युफैक्चर करता है, फिर क्रूड ऑयल को मैन्युफैक्चर करके पेट्रोल एंड डीजल को सेल आउट करता है। तो उसके लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के गुड्स क्या है, पेट्रोल, डीजल। सर PSO का वो भी आता है, ऑयल भी आता है, इंजन ऑयल वो भी है सर। सर अभी तो मैं किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो, परचून वाले की दुकान पे जाते हो, उसके लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के गुड्स क्या है सर, दाल, चीनी, स्पाइसेस हो गए सर, ये जो तुम्हारे पास जितने सारे आइटम्स होते हैं, मसालों के डब्बे, ये सारे क्या हो गए। तुम दिल पसंद के पास जाते हो, दिल पसंद वाले का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, क्या है, मिठाई। सर यूनाइटेड किंग उसके पास क्या है सर, उसके पास मिठाई प्लस फास्ट फूड है, नहीं है सर। रहमत श्री मिठाई भी बेचता है, आइसक्रीम कुल्फा भी बेचता है सर, फास्ट फूड आइटम्स भी बेचता है। हाँ भूख लग रही, और क्या बेचता है सर, सर ऊपर जो से वो बनाया हुआ है जिंगर वगैरह वो सब भी बिकता है सर उसका। तो सर उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, ये सारी चीजें। जिस चीज का कंपनी जिस चीज को ट्रेड कर रही है, बेच रही है, उसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के गुड्स कहते हैं। क्या ये बात समझ आती है। यस सर। अब सर क्या ले रही है, हाँ तो लिख देंगे, इक्विपमेंट गुड्स में नहीं आते, इक्विपमेंट बेचती है क्या, इक्विपमेंट तो नहीं बेच रही ना, जो चीज बेचेगी वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के गुड्स कहलाता है। इक्विपमेंट बेचती है क्या सर, इक्विपमेंट को इस्तेमाल करती है, क्या करती है, इस्तेमाल। सर गुड्स की डेफिनेशन में गुड्स हो गए, स्टॉक हो गया, इन्वेंट्री हो गया, मर्चेंडाइज हो गया सर, इनकी डेफिनेशन में सिर्फ वो आइटम्स आएंगे जो तुम खरीद रहे हो बेचने की नीयत से। किसकी नीयत से, बेचने की नीयत से। सर मिसाल के तौर पे हैबिट वाला है सर, हैबिट वाला फर्नीचर बेचता है सर, कुछ फर्नीचर वो है जो उसने बेचना है सर। क्या हैबिट वाले के पास जाते हो तो जब तुम्हें वहां पे बैठ के चीजें देख रहे होते हो तो उसका जो मालिक है या जो भी इसके शॉप के लड़के हैं, क्या वो पलंग पे लेटे हुए होते हैं, वो जो कुर्सियां बेचनी है उसके ऊपर बैठे हुए होते हैं, हाँ उसके ऊपर बैठ के कॉफी टेबल पे चाय पानी कर रहे होते हैं, हाँ सर कस्टमर आते हैं उनको उधर ही बिठा देते हैं, सर आप बैठे, फिर सर उसके लिए एक अलग फर्नीचर है। हाँ सर उसके लिए क्या एक अलग फर्नीचर, मतलब सब कुछ फर्नीचर वो है जो बेचने की नीयत से, जो, तो उसको कहाँ क्लासिफाई करेंगे, गुड्स में। कहाँ क्लासिफाई करेंगे, गुड्स में। और सर कुछ फर्नीचर ऐसा है जो इस्तेमाल के लिए क्या है सर, वो इस्तेमाल करने के लिए हेल्प फॉर यूज है, हेल्प फॉर यूज है, तो सर वो आपका कहलाता है फर्नीचर। क्या कहलाता है, और जो फर्नीचर बेचने के लिए रखा गया वो क्या कहलाता है, गुड्स। क्या कहलाता है, गुड्स, इन्वेंट्री, स्टॉक, मर्चेंडाइज। सर लेट सपोज तुम पाक फैन की कंपनी में गए, सुपर एशिया की कंपनी में गए, कहाँ गए, सुपर एशिया की दुकान में गए सर, सुपर एशिया की दुकान में गए पंखा खरीदने के लिए, या रॉयल रॉयल के ऊपर गए हम लोग पंखा खरीदने के लिए। सर रॉयल की दुकान में गए, बहुत सारे पंखे लगे हुए होंगे, हाँ सर आपके पास शोकेस के अंदर इतने सारे पंखे होंगे, डब्बे रखे हुए होंगे, सर वो क्या है, गुड्स है। सर ऊपर से हवा भी आ रही है, वो क्या है सर, क्या वो भी गुड्स है। सर डॉलेंस कंपनी में कभी जाते हो, सर डॉलेंस कंपनी में कभी जाते हो तो सर कंपनी में घुसते के साथ तुम्हें क्या भट्टी की हवा आ रही होती है, ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है। हाँ सर एसी लगे हुए, सर कुछ एसी पड़े हुए भी हैं, जो पड़े हुए उनको हम क्या कहेंगे, और जो लगे हुए वो क्या कहलाएंगे, इक्विपमेंट। क्या कहलाएगा, इक्विपमेंट। क्या कहलाएगा, इक्विपमेंट। तो सर गुड्स वो चीज है, गुड्स वो चीज है जो आपने रखे है किसके लिए, बेचने के लिए। किसके लिए, बेचने के लिए। अगर सर वही आइटम आपने रखा हुआ है किसके लिए, इस्तेमाल के लिए। किसके लिए, इस्तेमाल के लिए, तो वो आपका गुड्स नहीं कहलाएगा। आए सर छोटी सी और मिसाल लेते हैं सर। सर कॉमर्स बैकग्राउंड वाले किस क्लास से ज्वाइन करें, यार ये कहना तो मुश्किल है। आज क्या है, 20 है ना यार, मेरे ख्याल से तुम लोग है ना आकाश या सर अहमद के साथ ही कंटिन्यू करना,
क्योंकि मैं इनको अभी तक बेसिक्स ही कराऊंगा, साइंस वाली मेजोरिटी ज्यादा है, तो उनको मैं जर्नल लेजर तक ही करवा सकूंगा, जर्नल तक ही। सही है। उसके बाद ताकि मैं देखो तुम्हें ना मेन समझना है एसिड्स वगैरह क्या क्लासिफिकेशन होती है, वरना बाद में चीजें समझ में FAI1 की चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग तुम्हें मेन सीखनी है। ठीक है बेटा। असलम असलम इब्राहिम। सर स्क्रीन हैंग है, स्क्रीन में कुछ लिख ही नहीं रहा मैं। सर लेट्स सपोज सर एक स्टेशनरी की दुकान पे गए, किस पे गए सर? वो स्टेशनरी की दुकान का काम है रजिस्टर बेचना। क्या बेचना? तो उसकी दुकान में मैंने देखा, मैंने कहा भाई तुम्हारे पास कितनी इन्वेंट्री है? कितनी? सर उसकी दुकान में टोटल 11 रजिस्टर पड़े हुए। कितने पड़े हुए? 10 रखे हुए शेल्फ पे, एक रखा हुआ उसके काउंटर पे। कहाँ रखा हुआ है? हिसाब किताब के लिए। किसके लिए? चीजें लिखने के लिए। तो सर मैं क्या कहूंगा, 10 रजिस्टर्स के गुड्स है या 11 रजिस्टर्स के गुड्स है? 11 क्यों नहीं? सर जो 11वां है उसके पास मौजूद तो है, मगर उसका इन्वेंट्री नहीं है। क्या है? इक्विपमेंट है। सर एक और मिसाल लो, नेस्कैफे कंपनी है, नेस्कैफे कंपनी है, उसका काम क्या है? कॉफी। उसका काम क्या है? कॉफी। सर अब हम अगर नेस्कैफे कंपनी जाते हैं, सब कुछ कॉफी के जार रखे होंगे बेचने के लिए। सर एक जार ऐसा है जो किचन में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? तो क्या उनके लोग कॉफी नहीं पीते? नहीं पियेंगे तो लोग देख के क्या कहेंगे, मतलब बेटा तुम्हारे आइटम में कोई मसला है, खुद ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, दूसरों को बेच रहे हो। तो सर अपने लोगों को भी क्या करते होंगे? कॉफी पिलाते होंगे। सर क्या खुद क्या बाहर से लेकर आते होंगे? क्या खुद बाहर से लेकर आते होंगे कॉफी? तो नेस्कैफे वाले हैं और वो कॉफी जो है किसी और कंपनी की यूज करें। मैं सब बरीरा हूं, टाइम लगेगा। खैरियत? सर आपके पास क्या कह रहे थे? सर नेस्कैफे कंपनी में हम गए सर। सर नेस्कैफे कंपनी ने सर कुछ ऐसी कॉफीज हैं जो बेचने के लिए है, और सर कुछ कॉफी है जो से क्यों रखी हुई है? यूज करने के लिए। सर जो यूज करने के लिए है, क्या उसको मैं इन्वेंट्री कह सकता हूँ? उसको मैं इन्वेंट्री नहीं कह सकता, उसको हम ऑफिस सप्लाईज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफिस सप्लाईज। क्या कहते हैं उसको? ऑफिस सप्लाईज। सर मिसाल के तौर पे डिटॉल कंपनी, सर डिटॉल कंपनी में गए, सर कुछ डिटॉल के इस तरह के सैनिटाइजर्स हैं, सोप्स हैं, जो कहाँ रखे हुए हैं? शेल्फ पे रखे हुए बेचने के लिए। सर क्या उसके वॉशरूम में डिटॉल को सेफगार्ड का रखा हुआ होगा? लिक्विड सोप सेफगार्ड का होगा, सोप सेफगार्ड का होगा। हाँ सर सैनिटाइजर्स किसी और कंपनी के होंगे। तो जब उसकी कंपनी तो अपना ही प्रोडक्ट यूज करेगी ना, तो सर अगर अपना ही प्रोडक्ट जिस चीज की ट्रेडिंग कर रहे हो, इस्तेमाल के लिए रखा है, तो क्या कहलाएगा? इक्विपमेंट या ऑफिस सप्लाईज या जो भी वाइस वर्सा केस होगा, मगर वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। सर गुड्स की कैटेगरी में, इन्वेंट्री की कैटेगरी में, स्टॉक की कैटेगरी में, मर्चेंडाइज की कैटेगरी में सिर्फ वही आइटम्स आएंगे जो आपने रखे हैं। किसके लिए? बेचने के लिए। इतनी एग्जांपल्स काफी थी, ये और दो? बहुत है ना। सर अब ये केस 3 देखते हैं। सर जी बेटा, बेटा पेबल फॉर इक्विपमेंट, पेबल फॉर फर्नीचर। क्लियर हो गया? क्लियर है? यस सर। सर अब आपके पास सर गुड्स आ गए, अकाउंट्स, पेबल आ गया। क्या बोले अहमद? सर कल को क्या है, पैसे पे नहीं करोगे? हाँ पैसे पे करोगे। सर जब तुम पैसे पे करोगे, तो सर तुम पैसे पे करो तो कैश कम होगा। हाँ सर। सर लेट सपोज मैंने जाके, सर ये मैंने खरीदा था माल 1 जनवरी 2021 को। कब? सर मैं इसको जाके रिटर्न कर रहा हूं 25 मार्च 2021। सर मेरे पास थे 3 महीने का क्रेडिट पीरियड था। कितने महीने का क्रेडिट पीरियड था? गुल अहमद ने कहा था 3 महीने में पैसे दे देना। सर अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पर जाके जब पैसे दूंगा तो कैश मेरा कम होगा? सर कैश तो मेरा कम होगा, क्योंकि सर मैं पैसे क्या कर रहा हूँ? पे कर रहा हूँ। सर साथ में क्या हो रहा है? कुछ आ रहा है? कुछ आ रहा है? हाँ नहीं सर कोई असासा नहीं आ रहा। सर मेरा असासा तो जा रहा है। सर ऐसा होता था कि एक असासा जाता था, दूसरा असासा आता था, मगर सर यहाँ पर सिनेरियो क्या हो रहा है? एक असासा कैश की सूरत में जा रहा है। सर इसके अगेंस्ट क्या हो रहा है? एक ऑब्लिगेशन टू पे, एक ऑब्लिगेशन टू पे क्या हो रही है? कम हो रही है। तो सर मैं यहाँ पे लिख दूंगा अकाउंट पेबल जीए माइनस 1000। क्या समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? यस सर। सर अब एक स्टेटमेंट लिख दो सर, अकाउंट्स पेबल
ट्रेड सच के ऑल्टरनेटिव नाम्स, ट्रेड पेबल या क्रेडिटर। सर इसको हम तीन नाम देते हैं, कितने नाम देते हैं? अकाउंट्स की दुनिया में इसको तीन नाम दिए गए, या तो कोई इसको ट्रेड पेबल कहता है, कोई अकाउंट्स पेबल कहता है, और कोई लोग क्रेडिटर्स कहते हैं। सर तीनों वर्ड एग्जिस्टेंस में, तीनों वर्ड्स एग्जिस्टेंस में। सर दिस वर्ड should be used only when goods are purchased on credit। सर इसके अलावा आप किसी और के लिए ये अकाउंट्स पेबल ट्रेड पेबल का वर्ड यूज नहीं कर सकते। ये वर्ड मखसूस है किसके लिए? सर उस लायबिलिटी के लिए, उस ऑब्लिगेशन टू पे के लिए जब आप गुड्स उधार पर खरीद कर लाए हैं। क्या ये बात समझ आती है? यस सर। सर अब मुझे एक बात बताओ, सर गुड्स आ गए ना आपके पास, गुड्स आ गए। अब सर आप इन गुड्स को बेचते हो, क्या करते हो? सर बेचने के कितने तरीके हैं? दो हैं। कौन कौन से? कोई तीसरा तरीका तो नहीं है? बार्टर सिस्टम अब एग्जिस्ट नहीं करता ना, लेन देन वाला बिजनेस नहीं चलता ना कि सेब दो और चावल ले लो। हाँ ऐसा नहीं होता ना, केला दो और आटा ले लो, ऐसा नहीं चलता सर। अब क्या होता है सर? अब तो सर एक करेंसी आ गई है, पेपर करेंसी, वो चीजों की वैल्यू डिटरमाइन करती है। सर अब आपने 1000 वाला गुड क्या 1000 में बेचोगे? नहीं सर। सर एक कस्टमर आया, अब सुनना सर, अब सुनना सर, मैंने 1000 वाला गुड 1200 में बेच दिया। कितने बेच दिया? 1200 में। कितने में बेच दिया? सर क्या मेरे पास जो मेरा कस्टमर है, मेरा जो कस्टमर है मुझे 1200 रुपए दे रहा है? मुझे 1200 रुपए दे रहा है? यस सर मुझे 1200 रुपए दे रहा है। तो क्या मैं अपने पास एसेट बढ़ा लूंगा? कैश 1200 बढ़ा लूंगा सर, मगर मेरे पास से कुछ जा भी तो रहा है। क्या जा रहा है सर? सर मेरे पास 1200 का कैश आया तो है, मगर सर एक जो मेरे पास रैक पे माल रखा हुआ था, जो मेरे कंट्रोल में था, जिस वक्त मैं उसको खरीद के लाया था, क्या मुझे उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करने दिया था? नहीं। क्यों? उस वक्त उससे मुझे बेनिफिट नहीं दिया था। तो सर आज जब वो मुझे बेनिफिट दे रहा है तो मैं उस गुड्स को निकाल दूं, गोडाउन से निकाल दूं? यस सर मैं गोडाउन से निकाल दूं। गुड्स कितना? -1000, -1000। अब मुझे बताओ सर, सर क्या अब एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा? सर तुमने 1200 कमाए, कितने कमाए? सर 1200 कमाने के लिए एक एक्सपेंस इंकर्ड हुआ है, कितना? कितने का? 1000 का। तो सर क्या मेरे पास 200 का प्रॉफिट आ रहा है? सर ये प्रॉफिट किसके लिए कमाया कंपनी? किसके लिए? ओनर के लिए। तो सर अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो किसको दिया जाता है? ओनर को। सर प्रॉफिट भी ओनर का, लॉस भी ओनर का। तो मैं कैपिटल में जाके +200 कर दूं, +200 कर दूं? यस सर +200 कर दे। क्या अकाउंटिंग विजन सेटिस्फाई हो गई? हो गई। मगर अकाउंटिंग के हिसाब से तुमने ये गलत किया, अकाउंटिंग के हिसाब से तुमने ये गलत किया। वजह सुने सर, वजह सुने सर, एग्जाम्पल सुनना सर। कंपनी एक कंपनी ने एक साल में सर उसने लेट सपोज 100 रुपए का एक आइटम खरीदा, कितने का? बेचा 120 का, कितने का? सर उसने ईयर 1 में, किसमें? ईयर 1 में उसने चलो 150 का बेचा, कितने का बेचा? सर 10 यूनिट बेचे। कितने यूनिट बेचे? 10। टोटल कितनी, उसके बाद कितने पैसे आए और खर्चा कितना हुआ? उसने 500 का प्रॉफिट शो कर दिया। क्या कर दिया? 500 का प्रॉफिट शो कर दिया। सर अगले साल इसने क्या किया सर? सर अगले साल इसने प्राइजेस को कम कर दिया। क्या कर दिया? प्राइजेस को। सर ये तो हमने इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी हुई? अच्छा एक चीज अभी सस्ती हो जाए तो लोग खरीदना जरा शुरू हो जाता है, ये तो पता है ना? डिमांड सप्लाई पता है ना? डिमांड सप्लाई पता है ना? सर एक चीज के जब आप प्राइस कम कर दोगे, एक चीज की जब आप प्राइस कम कर दोगे तो उसकी डिमांड क्या होती है सर? बढ़ जाती है। या KNE 9461 किसी की बाइक है? 125 है, ये गाड़ी की चाबी है रेड वाली।
यार ये कोई वो है जो आर्थर और उसको नीचे दे दो, आर्थर वाला कोई की चेन भी देख लिया कर कैसे ऑडिट करेगा तू। सर 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 अब उन्होंने क्या किया सर, सर कंपनी ने प्राइसेस को कम कर दिया। क्या कर दिया सर, कंपनी ने प्राइस को कर दिया 130 रुपए। कितने सर, जैसे ही 130 करा ना सर, इसके यूनिट्स बिके 14। कितने बिके, कितनी कितनी कितना रेवेन्यू आया, लोगों से कितने पैसे मिले। कैलकुलेटर है, उंगलियां जमी हुई है, उंगलियां खा रही है ना, कहीं और तो नहीं लगी हुई ना, मोबाइल तो यूज नहीं कर रहे ना, तो कैलकुलेट करके बता दो कितना। 1820 सर, 100 रुपए की कॉस्ट थी, 14 में कितना आ गया सर, कितना कमाया सर। अब सुनो सर, अगर मैं यूजर को एक साल 500 दिखा रहा हूं, क्या दिखा रहा हूं, दूसरे साल 420 दिखा रहा हूं, तो सर खाली प्रॉफिट्स को देख के कोई बंदा जो एक लेमैन होगा वो क्या समझेगा, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करी, कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड शायद मार्केट में कम हो गई, कंपनी को शायद मुश्किलात हो रही हैं अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए। क्यों सर, हमने कंपेयर किया सिर्फ किसको, 500 और 420 को, किसको कंपेयर किया सर। अगर मैं रिकॉर्ड ही खाली यही करता रहूंगा, रिकॉर्ड अगर सर मैं 200 रिकॉर्ड करूं, फिर 200 करूं, 200 करूं, तो सर क्या एक बंदा जो एक यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, कौन है यूजर, सर ये हिसाब किताब हम बना रहे हैं, उसके कोई तो बेनिफिशियरीज है ना, उस पर भी बात करेंगे, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते किसके लिए हो और क्यों बनाते हो। सर आपके पास देखा जाए तो सर एक बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया या अंडर परफॉर्म किया, कैसे जज करते हो, प्रॉफिट देख के, नेवर। सर आप देखते हो कंपनी ने लास्ट ईयर कितना टर्नओवर किया था, इस साल कितना टर्नओवर किया है। सर टर्नओवर का मतलब कितने रुपए की सेल की है, कितने रुपए की सेल की है। सर टर्नओवर से पता चलता है कि बिजनेस ने कितना अच्छा काम किया है। सर दूसरा कहां से पता चलता है, वॉल्यूम से। किससे सर, वॉल्यूम तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखता है क्या, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ नंबर दिखते हैं। क्या दिखते हैं, सिर्फ नंबर्स दिखते हैं, वॉल्यूम नहीं दिखता। सर आप अगर किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल उठा के देखोगे, तुम्हारे पास दिख रहा होगा कि इस कंपनी ने पूरे साल में सेल कितनी की है, ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा आइटम कितने का बेचा था, कितनी क्वांटिटी बेची है, दिखेगा नहीं सर। वैसे अगर मैं ऐसे ही लेमैन देखूं, सर मेरे पास 1500 से 1820 हो गया, क्या 320 का कंपनी ने ऊपर परफॉर्म किया है सर, 320 आउट ऑफ 1500 कितना परसेंटेज सर। इक्विटी और कैपिटल एक ही चीज है, बिल्कुल अब्दुल्ला करीम, एक ही चीज है। कितना होता है 0.21%। क्या सर कंपनी की सेल 21% बढ़ी है, और सर मैं प्रॉफिट देखूं तो 80 डिवाइडेड बाय 500 कितना आया, क्या 80 डिवाइड बाय 500 कितना होता है सर। अब मार्केट में दो किस्म के लोग होंगे, क्या होंगे, एक वो चे होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट या चरिया कह लो, एक वो 3 नुक्तों वाला चे होगा जो प्रॉफिट को कंपेयर करके कह रहा होगा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करो। क्यों, कंपनी का प्रॉफिट लास्ट ईयर से 16% क्या हो गया है, डिक्रीज। और एक इंशाल्लाह तुम जैसे घोड़े होंगे जो गधों की लाइन से अलग होंगे, वो क्या कहेंगे, कहेंगे भाई नहीं तुम क्या कह रहे हो, गलत कह रहे हो। खुद लॉजिकली सोचो, 16% प्रॉफिट डाउन वाली बात ज्यादा फीजिबल है या 21% से सेल बढ़ी है ज्यादा फीजिबल है। अगर मुझे कंपनी की परफॉर्मेंस देखनी है, कंपनी की क्या देखनी है, परफॉर्मेंस। सर मेरे लिए क्या रिलायबल मेजर है, प्रॉफिट को देखना या सेल्स को देखना, किसको देखना, सेल्स को। तो सर आपके पास अब आपको सर सेल्स को कंपेयर करना है, क्या करना है, सेल्स को कंपेयर करना है। तो सर इसके लिए लाजमी है कि सर मुझे जो है अपनी इनकम अलग दिखानी पड़ेगी और एक्सपेंस अलग दिखाना पड़ेगा। मतलब सर आमदनी का वर्ड सुना है, आमदनी भी दिखानी पड़ेगी और खर्चा भी दिखाना पड़ेगा। अकाउंटिंग में डायरेक्ट मुनाफा दिखाने की इजाजत नहीं है। जब भी अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग होगी, जब भी अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग होगी, आपको इजाजत नहीं है किस चीज की,
कि नेट के ऊपर प्रॉफिट दिखा दो। क्या दिखा दो सर? ये मैंने नेट प्रॉफिट दिखा दिया ना 200 का। आपको इस चीज की इजाजत नहीं है, आपको इस चीज की इजाजत नहीं है। आपको क्या कहता है अकाउंटिंग? कहता है ये तुम इस तरह नहीं करोगे। क्या करो? इनकम अलग दिखाओ, एक्सपेंस अलग दिखाओ। इनकम का मतलब आमदनी, इनकम का मतलब आमदनी। सर 1200 रुपए आ रहे हैं मेरे पास, गले में 1200 आएंगे, कोई दिन में आके पूछे आमदनी कितनी है, मैं क्या कहूंगा? मैं क्या कहूंगा? सर मैंने 1000 की चीज बेची है, 1200 मिले कस्टमर से, 1200 रुपए पकड़ के मैंने गले में डाले। पूछ रहा भाई धंधा कितना हुआ आज? उठा के मतलब 1200 का धंधा हुआ। क्या हुआ? कभी वो ये कहता है 1200 का मुनाफा हुआ। क्या कहता है? 1200 का धंधा हुआ है मेरा, मतलब 1200 की मैंने आमदनी आज कमाई है। तो मुझे एक बात बताओ सर, ये बिजनेस है किसका? आमदनी भी किसकी होगी? ओनर्स की। तो सर ये तुम्हारे पास जाएगा कैपिटल में विद द नेम ऑफ इनकम, विद द नेम ऑफ। और सर ये इनकम ऐसे ही कमा ली, ये इनकम ऐसे ही कमा ली। सर इस इनकम को कमाने के लिए एक खर्चा है सर, याद है उसको खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अब जाके क्या करो? खर्चा रिकॉर्ड कर दो। सर खर्चे का क्या नाम होता है? एक्सपेंस। कितना? तो सर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली तुम्हारा 200 का प्रॉफिट पार्क हो गया। हाँ जब एनालाइज कर रहे होगे, जब एनालाइज कर रहे होगे तो 200 का प्रॉफिट आ जाएगा। यस सर 200 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। तो सर इनकम हमेशा ग्रॉस पे रिकॉर्ड होती है, इनकम हमेशा ग्रॉस पे रिकॉर्ड होती है। नेट पे आप अपना प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपको आमदनी भी दिखानी है और खर्चा भी दिखाना है, आमदनी भी दिखानी है और खर्चा भी दिखाना है। क्या ये बात समझ आती है? यस सर। सर क्या सर हम उधार पे माल नहीं बेच सकते? हाँ सर। क्या शकूर भाई ने जब अली को चीनी बेची थी, जब शकूर भाई ने अली को चीनी बेची थी, क्या अली भाई की वो इनकम नहीं हो गई? हाँ सर। क्या अली भाई की वो इनकम नहीं हो गई? अच्छा सर छोड़ो एक बात बताओ सर। चलो पहले स्टेक होल्डर देखते हैं फिर इस बात का। सर ये जो तुम रिकॉर्डिंग्स कर रहे हो सारी, क्यों कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? ओनर्स के लिए। चले सर एक बात बता, ओनर्स के लिए कैसे सर? सर मैं मिसाल के तौर पे, तेरा नाम क्या? इसरार। सर इसरार भाई है हमारे पास, सर इसरार भाई है। लड़कियों में किसी को ऑडिटर बनना तो कोई इशू नहीं है, बनना है किसी को, मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, तुम्हारे को भी रख के एग्जाम्पल दे सकता हूँ। नहीं अच्छी एग्जाम्पल है इसलिए पूछा है, वो वाली होती तो पूछता ही नहीं। कोई किसी को बनना वॉलंटियर? नहीं। सर इसरार भाई है। सर इसरार भाई ने लेट सपोज बुटीक का काम शुरू किया। क्या शुरू किया? सर इसने पहली दुकान खोल ली जमजमा पे। कहाँ खोल ली? नहीं टारी रोड पे खोली पहली दुकान। कहाँ खोली? टारी रोड पे खोली। सर इसको दुकान का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। क्या मिला? दुकान का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसको सर किसी कस्टमर ने कहा भाईजान एक काम करो ना, हम लोग यहाँ गुलशन से आते हैं, गुलशन में भी दुकान खोल लो। इसरार भाई ने गुलशन में भी दुकान खोल ली। फिर कोई आया कहता है जमजमा पे भी खोल लो, सर जमजमा पे भी खोल ली। सर इसके बाद कुछ कस्टमर्स आने लगे पंजाब की साइड से, उन्होंने कहा पंजाब में भी अपने आउटलेट्स खोले ना। मैंने कहा ठीक है, पंजाब में भी अपने आउटलेट्स खोल लिए। फिर सर कुछ इस्लामाबाद में आए, इस्लामाबाद में भी खोल लिए। अब सर इसने ऑल ओवर पाकिस्तान माशाल्लाह से अपना बिजनेस क्या कर लिया है? एक्सपेंड कर दिया है। अब से एक बात बताओ, इसके पास क्या ये रजनीकांत है या क्रिश 3 का हीरो है? हाँ नहीं ना सर, ना ये टाइगर श्रॉफ है। सर ये एक इंसान है। कौन है? सर ये एक वक्त पे एक ही जगह हो सकता है। अब सर अगर पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इसके पास मल्टीपल 20-25 दुकानें हैं, सर ये सारी दुकानों को कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। सर लेट सपोज अब सर क्या हुआ, दुबई में एक फैशन शो चला। क्या चला? ये वहां पे पहुंच गया, वहां गया तो अरबियों को पसंद आ गया, इसके ड्रेसेस पसंद आ गए यार, इसके ड्रेसेस पसंद आ गए। तो जब इसके ड्रेसेस पसंद आए तो अरबियों ने कहा मड़ा तुम तो इधर नहीं जाएगा, तुम इधर ही रहेगा। क्या करो, इधर दुबई मॉल के अंदर क्या करो, दुकान खोल के उसको दे दिया आउटलेट। अब सर इसने अपना हेड ऑफिस बना लिया है कहाँ? सर अपना हेड ऑफिस बना लिया कहाँ? दुबई में। कहाँ बना लिया? दुबई में। सर से दुबई में अपना हेड ऑफिस बनाया हुआ है, तो सर दुबई से कराची के अपने जो पूरे फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, सर से हर जगह पे जो बिजनेस अपना फैलाया हुआ है उसको मैनेज कैसे करेगा?
सर अब सर ये तो बैठा हुआ है भाई कहां पर, ये भाई बैठे हुए दुबई में, कहां बैठे हुए, दुबई में। सर इसने लेट सपोज मोहम्मद बिलाल, सर इससे मोहम्मद बिलाल होगा, मोहम्मद बिलाल तुम्हें मैंने पाकिस्तान के डिवीजन का, किसका, पाकिस्तान के डिवीजन का हेड बना दिया, क्या बना दिया। जरा तुम जाकर देखो कि ये पूरे पाकिस्तान में दुकानें चल रही हैं, ये जो मुझे बताते हैं सही बताते हैं या नहीं बताते हैं। तुम तीनों का नाम बताओ जल्दी। तलहा, अब्दुल्ला, मोहम्मद। सर इन तीनों को सर तलहा को बना दिया सिंध का, इसको बना दिया पंजाब का, एक को बना दिया केपीके का। बलूचिस्तान में तो नहीं पहनते, तो बलूचिस्तान वाला तो नहीं है, नहीं नहीं है भाई, बलूचिस्तान में भी कोयटा भाई बड़ा अच्छा है, तो एक कोयटा वाला बन गया, सही है, ये कोयटा वाला बन गया। सर इन्होंने क्या किया सर, अपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, अपने लोगों को सर डिस्ट्रीब्यूट किया भाई, एक एक कंट्री का एक हेड बनाया, बाकी सबको क्या बनाया, प्रोविंस का, फिर सर इलाकों का हेड बना दिया कि भाई एक इलाके की दुकान तुम देखो, एक तुम देखो, एक तुम देखो, एक तुम देखो। अब सर बिजनेस किसका है, इसरार कहां बैठा हुआ है, अब सर इसको हम जो भी कहेंगे मान लेगा ना, इसके पास कोई चारा नहीं है। अब मिसाल के तौर पे सर मुजम्मिल है, नहीं और दाढ़ी वाला अच्छा बंदा है, सही है, दाढ़ी वाले आजकल ज्यादा वो है। सर मुजम्मिल जो है इसको दे दी कराची की दुकान, क्या दे दी भाई, कराची की जो जमजमा की दुकान है, मुजम्मिल भाई ये दुकान आपने संभालनी है। अब सर मुजम्मिल भाई ने कहा कि हाजी साहब पूरे पीरियड में 10 लाख रुपए के ड्रेसेस बेचे, कितने के बेचे, उसने कहा अच्छा 10 लाख के ड्रेसेस बेचे हैं, उसने कहा शी, मैं कहा ड्रेसेस की कॉस्ट कितनी थी, ड्रेसेस की कॉस्ट, कह रहा है ड्रेसेस की जो कॉस्ट थी वो थी लेट सपोज 6 लाख रुपए की, कितनी थी, ये लो 4 लाख का मुनाफा, ये पकड़ो क्या 4 लाख का मुनाफा। सर अब ये इसरार को कैसे पता कि जो कह रहा है सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। सर हो सकता है कि सर हो सकता है कि इसने बेचे हो कितने, 25 लाख का माल बेचा हो, जिसकी कॉस्ट 15 लाख थी, तो 10 लाख का इसको क्या हुआ था मुनाफा, और ये क्या कर रहा है, डंडिया मार रहा है, क्या कर रहा है। सर एक और चीज, सर कंपनी है, क्या है, चलो एक चीज ही होगी। सर दूसरा, सर ये जो प्रॉफिट है, एक तो सर नजर किसकी है इसके ऊपर, इसरार की। सर दूसरा पार्टनर्स है, कौन है सर, 3 पार्टनर्स है या 50 पार्टनर्स है, कितने पार्टनर्स है, 50। सर इसमें से कोई 20 लोग ऐसे हैं, समझो 3 पार्टनर्स है, कितने पार्टनर्स है, 2 एक्टिवली बिजनेस में इन्वॉल्व है, 2 एक्टिवली बिजनेस में, एक ऐसा बंदा है जो पैसों की लेन देन देख रहा है, क्या देख रहा है, एक बंदा ऐसा है जो मीटिंग्स वगैरह करता है और बिजनेस लेकर आ रहा है, क्या करता है, जाता है लोगों से मुलाकात करता है, सप्लायर्स ढूंढता है, बायर्स ढूंढता है और अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है। पैसों की डीलिंग कौन करता है, दूसरा पार्टनर। सर तीसरा सोया हुआ है, उसको स्लीपिंग पार्टनर कहता है, और सोया हुआ मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है बिजनेस में, उसने खाली क्या की हुई है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, सिर्फ क्या की हुई है, इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब सर आपका जो तीसरा पार्टनर है वो आके कैसे मालूम करेगा कि ये जो दूसरे जो एक पार्टनर जो सारा संभाल रहा है वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है, जो प्रॉफिट बता रहा है वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है। सर तीसरा शेयर होल्डर होता है। सर आज तुम एक कंपनी पीएसओ का शेयर खरीद लो, क्या कर लो, एक कंपनी पीएसओ का शेयर मार्केट से क्या करो, सर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से शेयर मिल जाता है, सर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गए, एक शेयर खरीदा, क्या तुम उस कंपनी के एक सर्टेन परसेंटेज के मालिक बन गए। सर अब तुम चले जाओ पीएसओ की बिल्डिंग देखी है, नहीं देखी तो बहुत दफा देखोगे इंशाल्लाह अगले 2-3 साल तक, जब जब आईकेएफ जाओगे पेपर देने, 3 नंबर सिग्नल, तो 3 तलवार का सिग्नल है, उससे पहले लेफ्ट पे इतनी बड़ी कांच वाली बिल्डिंग बनी हुई है, पीएसओ बिल्डिंग देखी है। सर आईकेएफ के बाहर जो सबवे वहां से खड़े होकर देखोगे बिल्डिंग दिख जाएगी। अब सर तुम पहुंच जाओ पीएसओ बिल्डिंग, वहां जाओ, अंदर जाओ, डायरेक्टर्स रूम में जाओ, बोलो हाँ भाई क्या है, जरा कॉफी वॉफी लेकर आओ, बताओ क्या चल रहा है कंपनी में, कर सकते हो ना, ओनर हो यार, हाँ नहीं कर सकते, चाय वाय पी के आ जाना यार, क्यों भाई तुम यार बिजनेस के ओनर हो यार तुम। सर नीचे ही जो वो नीचे गुलखान वगैरह कोई खड़ा हुआ होगा ना, वही कनपट्टी के नीचे रहेगा, बोलेगा बेटा किधर किधर, बोला जरा जाना है, हिसाब किताब पूछना है, कितना तेल रास्ते में, कितना उधार पे के इलेक्ट्रिक को दिया हुआ है, किसको क्या करा हुआ है, कितनी सेल कर रहे हो, किस रेट पे कर रहे हो। वो कहेगा भाई जा यार, वो कहेंगे यार ये मतलब इज्जत ही नहीं दे रहा यार, मार्केट से शेयर खरीद के लाया, हमें तो पढ़ाया गया था शेयर खरीदते हो तो एक सर्टेन परसेंटेज के आप ओनर बन जाते हो, तो यार सर्टेन परसेंटेज मैं ओनर बन जाता हूँ
तो मुझे अंदर जाने देना यार। तो क्या कहता है भाई, तुमने शेयर कहां से खरीदा है? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से खरीदा है, वहीं जाकर दोबारा बेच दो, वहीं जाकर क्या करो, दोबारा बेच दो। सर अगर ये बाय लॉ नहीं आया होता तो सर कोई भी कंपनी काम करने के लायक नहीं रहती। वो दिन भर क्या करती सर, कोई एक बाप होता है कंपनी का, तो इतने सारे ओनर्स होते हैं, अगर हर किसी को इस तरह जवाब देते रहे तो कंपनी का काम हो गया। तो सर कंपनी ओन कौन कर रहा है? कंपनी ओन कौन करता है? और उसी को इजाजत नहीं है जाने की, उसी को इजाजत। तो सर अब कंपनी अंदर क्या कर रही है? सर कंपनी दिखा रही है लॉसेस, क्या दिखा रही है? और सर डायरेक्टर हर महीने वेकेशन पे जा रहा है, खुद तो जाता है, बीवी बच्चों को भी लेके जाता है, उसको भी लेके जाता है, सही है, उसको भी लेके जाता है, खूब खर्चे करके आता है। सर किसके खाते पे? कंपनी के खाते पे। अब सर ये सब कौन पकड़ेगा? सर अंदर कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई है पूछने वाला? आपने इलेक्शन करवाए, डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए, डायरेक्टर्स बिजनेस को क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं। तो सर ये शेयर होल्डर्स हो गए, इसरार हो गया, ये पार्टनर्स हो गए, ये सब क्या करेंगे? सर ये मिलके अपॉइंट करेंगे एक ऑडिट फर्म को। किसको? ऑडिट फर्म को अपॉइंट करेंगे जो आपकी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं होगी। सर अगर कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में हो गई तो क्या वो ऑडिटर कभी भी सच बताएगा? क्यों सर? कहेगा यार डायरेक्टर के हाथ में मेरी हायरिंग एंड फायरिंग है, मेरी प्रमोशन किसके हाथ में है? डायरेक्टर्स के हाथ में। जो मेरा भाई देखो, अगर तुम फर्म में जाओगे तुम्हारी प्रमोशन किसके हाथ में होगी? तुम्हारे सीनियर्स के। क्योंकि जब तुम काम करोगे एंड में क्या होगा? एक अप्रेजल साइन होती है, क्या होती है? बताते हैं बंदे ने कैसा परफॉर्म किया, तो उसके हाथ में होती है क्या? तुम्हारी प्रमोशन। इस तरह अगर सर आपने अगर इंटरनल चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लिया और उसको कहा कि सब कुछ काम बता, वो कभी भी सच बताएगा? क्यों? उसका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। वो कहेगा यार अगर डायरेक्टर की मैंने शिकायत कर दी ना शेयर होल्डर को, तो क्या होगा? डायरेक्टर तो कहीं ना कहीं निकल जाएगा, बच जाएगा, बाकी उनके थाली में एक बैंगन खराब नहीं है, सारे ही बैंगन क्या है? खराब पड़े हुए हैं। एक खराब मैंने पकड़ लिया, दूसरे तीन देखेंगे बोलेंगे यार ये ज्यादा ओवर स्मार्ट हो रहा है, क्या करो? उसको फारिग करो। क्या करो? उसको फारिग करो। तो सर आपका जो ऑब्जेक्टिव है किसका? इसरार का, दूसरे पार्टनर्स का ऑब्जेक्टिव, कंपनी के शेयर होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव, सर वो कौन पूरा कर सकता है? सर वो एक एक्सटर्नल ऑडिटर पूरा कर सकता है। वो ऑडिटर जो कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में ना हो। सर शेयर होल्डर्स इसरार क्या कहेंगे? उस ऑडिट फर्म के पास जाएंगे, कहेंगे भाईजान जरा जाओ हमारे बिहाफ पे, हमारे बिहाफ पे जरा देख कर आओ कंपनी जो हमें प्रॉफिट वगैरह बताती है वो सही बता रही है या नहीं बता रही। ऐसा तो नहीं हमने कंपनी को कहा डेनिम जीन्स का कपड़ा बेच, ये अंदर जाके तेल बेच रही है। ऐसा है या नहीं है? सर मिसाल ले लेते हैं, यहाँ कोई बड़ी बात थोड़ी है। सर मिसाल के तौर पे नाम क्या है? सर शेरोस। सर शेरोस सर माशाल्लाह क्वालिफाई हो गया। सर इसको मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज आ गई। सर जैसे इसको मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज आई, सर इसने सोचा कि यार पाकिस्तान का डेनिम का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ने वाला है। सर क्या सोचा? पाकिस्तान का डेनिम की अब मार्केट में डिमांड हो रही है, डेनिम का कपड़ा बहुत ज्यादा क्या होने वाला है? एक्सपोर्ट। सर जब ये मार्केट में घूमा, इसने लेट सपोज सर एक कंपनी सेलेक्ट की। क्या सेलेक्ट की? एक कंपनी, खिजर। सर इसने सेलेक्ट की खिजर डेनिम कंपनी। कौन सी सेलेक्ट की? खिजर डेनिम कंपनी। सर इसने खिजर डेनिम कंपनी का जाके शेयर्स खरीद लिए। क्या कर लिए? शेयर्स खरीद लिए। सर जब इसने शेयर खरीदे, इसकी क्या नीयत थी कि ये डेनिम से एक्सपोर्ट इसकी बढ़ेगी, पैसा आएगा, प्रॉफिट मुझे भी मिलेगा। अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो सर शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, ये तो पता है ना। शेयर्स की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। सर उसकी एक रीजन बता देता हूं। सर शेयर्स की वैल्यू तब बढ़ती है जब एक कंपनी के प्रॉफिट्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, तो शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है। सर शेयरोज ने किस नीयत से पैसा डाला? किस नीयत से? कि यार ये डेनिम का कपड़ा काम करता है। किसका काम कर रहे हैं? डेनिम का कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर पता चला खिजर की कंपनी में सारे पठान भरे हुए थे। सर नहीं, चलो सॉरी, सरदार भरे हुए थे। सही है, हमारे ओनर भी पठान है। सर तो खिजर भाई कंपनी में सारे सारे सरदार पड़े हुए थे। अब सर जो सरदार थे उनमें से किसी एक सरदार का फड़की घूमी, उसने कहा यार 2019 चल रहा है, 2020 है, कोविड आ गया, 2019 के एंड में आ गया तो दुनिया में,
उसने कहा यार मार्च के अंदर पाकिस्तान में भी आ गया। उसने कहा यार 400 वाला डब्बा कितने वाला, 1500 में बिक रहा है, कितने का बिक रहा है। इसने क्या करा, जो पैसा शेयर होल्डर से कलेक्ट किया था कि हम नई मशीनरीज लगा रहे हैं डेनिम का कपड़ा प्रोड्यूस करने के लिए, और वो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, उन लोगों ने इन पैसों से क्या करा, मास्क बनाने की मशीन खरीद ली। कौन सी मशीन खरीद ली भाई, मास्क बनाने का प्लांट अलग होगा, मास्क बनाने की मशीन इक्विपमेंट्स अलग होंगे एज कंपेयर टू डेनिम का कपड़ा बनाने से। अब सर इन्होंने वो बनाना शुरू करके बेचना शुरू किया सर, शुरू के 3-4 महीने क्या हुआ, अच्छा काम चला। बाद में क्या हुआ, वही डब्बा कितने पे आ गया वापस, 250-300 पे। फिर थोड़ा टाइम आया, फिर तो मास्क की रिस्ट्रिक्शन ही क्या हो गई, खत्म हो गई। सैनिटाइजर भी क्या हो गए, खत्म हो गए। अब तो सर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। अब सर अगर डेनिम के कपड़े के लिए मशीन लगाते, वो इनको अगले 10 साल तक बेनिफिट देता, अगले 10 साल तक बेनिफिट देता। अब सर इन्होंने जो मास्क लगा लिया उससे कितना बेनिफिट दिया। अब सर क्या ये शेयरों के साथ फ्रॉड हो गया, नहीं हो गया, क्या कंपनी ने एक फ्रॉड कर दिया शेयरों के साथ। हाँ सर, सर क्या कंपनी ने खिजर डेनिम ने शेयरों के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड कर दिया। यस सर, उनके साथ क्या हो गया, धोखा हो गया। तो सर ऐसा ना हो, ऐसा शेयरों कहेगा बेटा तेरी शक्ल पे भरोसा नहीं है, मैं क्या करूंगा, एजीएम में जाऊंगा। कहां जाऊंगा, एजीएम। सर एजीएम इज एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम इज एनुअल जनरल मीटिंग। मैं एजीएम में जाऊंगा और एजीएम में सेलेक्ट होते हैं कौन, एक्सटर्नल ऑडिटर्स। शेयर होल्डर्स कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स, तुम मेरे ब्याह पे क्या करोगे, कंपनी में जाओगे और मुझे बताओगे, क्या बताओगे, कि वो ड्रेसिंग कैसी करता है, एसी सही चल रहे नहीं चल रहे, हाँ पेंट वेंट सब सही है या नहीं है, हाँ लोग खुशल मंगल है, तबीयत तो नहीं खराब हो रही, ये बताओगे, क्या बताओगे शेयर होल्डर, क्या ऑडिटर्स क्या बताओगे मुझे, कि जो असासे बता रहे हैं सर। मिसाल के तौर पे इसरार को कहा था मुजम्मिल ने 4 नए एसी ले आया हूं इस साल, क्या लेकर आया हूं पुराने एसी खराब हो गए थे, लोगों को गर्मी लगती थी, जल्दी जल्दी दुकान से भाग जाते थे, उनका माहौल ठंडा करने के लिए मैंने 4 इन्वर्टर्स लाके खरीद लिए, 4 लाख का खर्चा हो गया। कितना खर्चा हो गया। ऑडिटर जाके क्या करेगा, ऑडिटर गया जाके देखा एसी तो 4 नए इंस्टॉल हुए हैं, एसी तो 4, मगर वो 0 मीटर नहीं है। मुजम्मिल के घर वाले एसी यहाँ आ गए, और जो 0 मीटर एसी थे वो मुजम्मिल के घर पे चले गए। सर मुजम्मिल ने कहा हमने डिलीवरी वैन खरीदी है। क्या खरीदी है, डिलीवरी वैन। भाई डिलीवरी वैन कितने की खरीदी मुजम्मिल, अपना मुजम्मिल कितनी खरीदी, मुजम्मिल ने कहा 8 लाख रुपए की खरीदी। कितने की, 8 लाख। डबल पिकअप है, इतना हॉर्स पावर है, ये कलर है वो कलर है। ऑडिटर आएगा कहेगा भाईजान जरा पिकअप की हमें भी सवारी करवा दो, दिखा दो पिकअप है या नहीं है, मतलब बताना पड़ेगा। सर अब कंपनी कहती है मेरे पास असासे है, मेरे पास क्या है, वाकई में है या नहीं है कौन बताएगा, ऑडिटर्स जाके चेक करेंगे, ऑडिटर्स जाके क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब सर क्या चीज, ऐसा नहीं है, सही बात है तुम्हारी, ऑडिटर्स मिल सकते हैं, बगैर ऑडिटर के तो दुनिया का कोई भी स्कैम पॉसिबल नहीं हुआ। स्कैम 1992 हो या एनरॉन का हो, विदाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट की इन्वॉल्वमेंट के कोई भी स्कैम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सर आपको पता है एक सर 1980s के अंदर, नहीं 2006 के अंदर, सॉरी एनरॉन का केस रिसेंट केस है 2006 का। सर एक आपके पास आर्थर एंडरसन नाम की ऑडिट फर्म होती थी, पता है तुम्हें, अब तो नहीं है ना, आर्थर लॉरेंस नहीं हुए, नीचे वाली नहीं, आर्थर एंडरसन। सर दुनिया की पहले बिग 5 ऑडिट फर्म्स का नाम था, किसका नाम था, दुनिया में एग्जिस्टेंस किसकी थी, बिग 5 का, किसका था, बिग 5। उसमें से जो टॉप पे थी वो आर्थर एंडरसन थी। क्या थी, आर्थर एंडरसन। सर एक एनरॉन कंपनी का बहुत बड़ा स्कैंडल आया था, और सर तुम्हें पता है जब ये स्कैंडल आया था उस साल उस ऑडिट फर्म को कितनी ऑडिट फी दी गई थी, अंदाजा, अंदाजा सर $1 million पर वीक, $1 million पर
$52 मिलियन आर्थर एंडरसन एनरॉन से चार्ज करता था। और सर ये 19th सेंचुरी की एनरॉन वाज द बिगेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, $65 बिलियन। कितना? 1990s में जब थोड़ा बहुत इंशाल्लाह अकाउंटिंग पढ़ लोगे, FY1 पढ़ लोगे, तो इसकी एक डॉक्यूमेंट्री है एनरॉन की। किसकी डॉक्यूमेंट्री है? एनरॉन की। तुम्हें जरूर देखना, तुम्हें जिंदगी में कभी फर्म में जाओगे ना, तो वो कहोगे ना मैंने डॉक्यूमेंट्री एनरॉन का मुझे पता है, वो कहेगा वाकई बंदा क्या है, नॉलेजेबल है, उसको फील्ड की नॉलेज है। एक तो स्कैम 1992 के लिए तुम्हें वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो एक आई है ना अभी अभिषेक बच्चन की मूवी, वो स्कैम 1992 के ऊपर है। कौन सी है यार? बिग बैश है क्या है यार? बुलिश बेरिश बुलिश करके है यार, बिग बुल। वो देखना, वो स्कैम 1992 पे। सर एक सत्याम कंप्यूटर्स का केस है सर, 1992 का। सर सत्याम कंप्यूटर्स का वो केस है जिसकी वजह से सिटी बैंक इंडिया, कौन सा? इंडिया का सिटी बैंक बैंकरप्ट हो गया था। बैंक क्या हो गया था? बैंक बैंकरप्ट हो गया था। बैंक से लोन ले रहे थे, ऑडिटर्स कुछ बता भी रहे थे। अच्छा सर आ जाए, बैंक के ऊपर आ जाए। आए सर, बैंक कैसे बैंकरप्ट होता है? सर एक तो ऑडिटर्स की जरूरत क्यों पड़ी? ओनर्स को। किसको जरूरत पड़ी? ओनर्स को। ओनर्स क्या करते हैं सर? कहते हैं ऑडिटर जाओ, जाकर देख के बताओ जो ये प्रॉफिट बता रहे हैं सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे। दूसरा, जो डीलिंग कर रहे हैं, हमने इनको पैसा दिया किसके लिए? एक मखसूस, जो एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो इन्होंने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब कंपनी फॉर्म होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, वहां लिखना पड़ता है कंपनी किस चीज के लिए फॉर्म हो रही है। कहेगा भाई देख लो क्या यही बिजनेस कर रहे हैं या कोई और भी बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं पीछे से अपना कारोबार चला रहे हो पर्सनल। ठीक है सर। किसका? इसका एक्सपीरियंस बोला 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 खैर। सर सर एक तो ये होगा सर। दूसरा, कंपनी के प्रॉफिट्स पर किसकी नजर है? एक तो ओनर्स की है। दूसरा, क्या ओनर्स के अंदर सब आ जाता है ना यार? ओनर्स मीन सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स। दूसरा, ओके बेटा, किसका? एफबीआर से अच्छा वर्ड बोल यार। गवर्नमेंट। सर कौन? क्यों सर? सर अगर तुम 100 रुपए कमाते हो तो गवर्नमेंट कहती है 29 रुपए मुझे दे दो, 30% समझ लो, 29 छोड़ो। सर 100 रुपए कमाती है कंपनी, तो 30 रुपए कौन मांगता है? कौन मांगता है? गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट कौन से फाइनेंशियल्स को मानती है? जो ऑडिटेड होते हैं। कौन से होते हैं? ऑडिटेड होते हैं सर, वरना तो कंपनी कुछ भी प्रॉफिट दिखा दे। क्या दिखा दे? कुछ भी प्रॉफिट दिखा दे, क्या गवर्नमेंट को मान लेगी? सर कंपनी तो चाहेगी कभी भी टैक्स पे ना करे। अगर चाहती है टैक्स पे ना करे तो क्या करेगी गवर्नमेंट? अपना कंपनी क्या करेगी? प्रॉफिट्स कम से कम शो करेगी। हाँ, तो दूसरी नजर किस पे होती है फाइनेंशियल्स पे? गवर्नमेंट की। सर तीसरी नजर किस पे किसकी होती है? हाँ, कस्टमर्स। कोई और बताओ यार। कस्टमर्स होते हैं मगर प्रायोरिटी बेसिस पे आओ। कौन? कौन होते हैं मगर प्रायोरिटी बेसिस पे बताओ। सर एक कंपनी के फाइनेंशियल्स पर, कंपनी के हिसाब किताब पर नजर होती है किसकी? ओनर्स की। दूसरी होती है किसकी? गवर्नमेंट की। तीसरा कौन होता है? हाँ, बैंक्स। सर अभी बताया था सारे बिजनेस किस पे चल रहे हैं। अभी तुम कोई भी बिजनेस उठा के देख लो, ऐसा कोई बिजनेस नहीं होगा जिसने बैंक से लोन या बैंक से उसकी उधारी ना हो। सर लाजमी है, क्या है? हर बिजनेस ने क्या किया हुआ? बैंक से लोन लिया हुआ। अब मुझे एक बात बताओ सर, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो, क्या आपकी शक्ल देखकर बैंक लोन दे देता है? हाँ, क्या बैंक ऐसे ही लोन दे देगा? सर बैंक लोन कैसे देता है सर? सर कुछ हमें सिक्योरिटी प्लेज करवानी होती है, कुछ सिक्योरिटी रखवानी होती है। अब सर मिसाल के तौर पे मेरे पास दुकान है 3 मिलियन की। कितने की दुकान है? मैं बैंक के पास जाऊं, बोलूं 50 मिलियन का लोन दे दे, बैंक देगा? मुझे ही पता नहीं देगा। मैं क्या करूंगा? मैंने 3 से पहले 5 लगा दिया, मेरे अकाउंट है ना। मैं 3 से पहले क्या लगा दिया? 53 कर दिया। क्या कर दिया? 53। बैंकों का लोन दे दे, बैंक लोन दे देगा? बैंक कहेगा बेटा तेरे फाइनेंशियल्स तो चाहिए मगर वो वाले जो ऑडिटेड हो, जो क्या हो?
ऑडिटेड हो, तो सर समझ आया सिटी बैंक कैसे बैंकरप्ट हुआ होगा। सत्यम के पास असासे नहीं थे, सत्यम के पास असासे नहीं थे। सर मिसाल के तौर पे ऐसा बहुत होता है ना, हमने चलो पकड़े भी थे, ना बैंक का नाम नहीं लूंगा, एक हम लोग बैंक के ऑडिट पे थे, एक हम लोग बैंक के क्या थे, ऑडिट पे थे। सर बैंक जब एक कस्टमर को लोन देता है तो उसको पहले केवाईसी करनी होती है। क्या करनी होती है? नो योर कस्टमर। सर नो योर कस्टमर के साथ साथ जो प्रॉपर्टी वो गिरवी रखवा रहा है, बैंक को जाके देखना होता है वो एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं कर रही। अब सर बैंक ने दिए हुए थे लोन, क्या दिए हुए थे? लोन। हमने कहा जरा लोन दिए हुए हैं, वो बंदे तो फोन नहीं उठा रहे, ना वो ट्रेस हो पा रहे जिसको लोन दिया था। पहला एक कंपनी है, कंपनी का एड्रेस निकाला और बाकायदा गए कि कंपनी में जाके देखे है या नहीं है। सर वहां पर कंपनी तो नहीं मगर नाला जरूर बह रहा था। वाकई में हुआ है कि सर लोग क्या करते हैं, मगर सर ये अंदर के लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो नहीं हो सकता ना। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर सर अब एक बात बताओ सर, इसी तरह कोई बैंक हो, उसको लोगों को लूटना हो, सर बैंक कैसे ऑपरेट करता है? बैंक ऑपरेट कैसे करता है सर? हाँ सर, बैंक एक मिस्टर ए से पैसा लेता है, मिस्टर ए से मार्केट से पैसा लेता है 6% पे, कितने परसेंट पे? और मिस्टर बी को दे देता है 8% पे या 7% पे। इस तरह बैंक काम करता है। यस सर। अब सर अगर बैंक ऑडिटर्स मिल जाए, बैंक ऑडिटर्स मिल जाए, सर मिसाल के तौर पे बैंक ने कहा मेरी, क्या नाम है, अब्दुल्ला। सर अब्दुल्ला ने कंपनी बनाई, इसकी नियत में ही खोट है, इसने कहा रातों रात पैसा बनाना है। इसने क्या करा? इसने कहा कि यार एक काम करते हैं, क्या करते हैं, एक काम करते हैं। इसने ना 10-12 प्रॉपर्टीज क्या करी, खरीदी, डबल फाइल के ऊपर। किसके ऊपर? डुप्लीकेट फाइल नहीं होती है, ठीक, किसी और नाम के ऊपर थोड़े बहुत पैसे खिला के अपने नाम पे कर ली। सर उस प्रॉपर्टी थी कोई लेट सपोज 2 अरब की, कितने की थी? इसने बैंक को कहा भाई 2 अरब रुपए क्या करो, मुझे 2 अरब से, अच्छा एक बात याद रखना, बैंक 2 अरब की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट 2 अरब का लोन नहीं देगा, 100 रुपए के अगेंस्ट 100 रुपए का लोन नहीं देगा। कहता है अगर 100 रुपए का आपको लोन चाहिए तो आपको 120 या 130 रुपए की क्या करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी रखवानी पड़ेगी। सर बैंक हमेशा जो प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई जाती है उसको उसके 80% में वैल्यू करती है। किसमें करती है? सर इसको हम कहते हैं एफएसवी। क्या कहते हैं? फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। क्या कहते हैं? फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। सर मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास अपना घर है माशाल्लाह, अपनी गाड़ी होगी, अपनी बाइक होगी, बाइक तो है ना। सर बाइक अगर तुम्हें बेचनी है, सर तुम्हें पता है तुम्हारे बाइक की जो मार्केट है वो 35,000 की, कितने की है? मगर सर 35,000 की बेचने के लिए मार्केट में 10-12 चक्कर लगाने पड़ेंगे, शोरूम पे खड़ी करनी पड़ेगी। यस सर। सर अगर तुम्हें अभी के अभी पैसे चाहिए अर्जेंट, तुम मार्केट में जाकर कहोगे मुझे हैंड कैश चाहिए, क्या 35,000 मिलेंगे? बंदा कहेगा 30,000 रुपए ले ले, 31 ले ले या 32 ले ले। सर आपको कभी भी उतने पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। तो सर बैंक जब आपसे प्रॉपर्टी रखती है, उसको मॉर्गेज कर रही होती है, तो बैंक क्या करती है, वहां पर ये देखती है कि अगर मुझे इसको फौरन फौरन बेचना पड़ा तो कितने का बिकता है। तो सर बैंक ने, इसने अपने ऑडिटर्स के साथ सेटिंग कर ली, अब्दुल्ला ने क्या कर लिया अपने ऑडिटर्स के साथ सेटिंग, बोला दिखा दे मेरा असासा है, दिखा दे मेरा असासा है, दिखा दिया 2 अरब का असासा है। इससे जाके कहा ये लोग गिरवी रखो, एसेट्स हैं, क्या है ये, गया 1.5 बिलियन का लोन लेने के लिए, कहा बैंक ये लो 2 बिलियन का एसेट आपके पास क्या रख दिया, गिरवी रख दिया। सर लोन लिया इसने, फ्लाइट पकड़ी और सर बैंक का पैसा, बैंक आ गई नीलाम करवाने, आई तो वहां पे तो सब रेगिस्तान था, वो भी गवर्नमेंट या किसी और के नाम का। अब सर बैंक ने इसको जो 1.5 अरब रुपए उठा के दिया है, ऐसे ही उठा के दे दिया होगा? हाँ सर बैंक ने तो पब्लिक से लिया हुआ है ना पैसा, बैंक ने क्या किया हुआ है, पब्लिक से पैसा लिया हुआ है। पब्लिक अब क्या करेगी, पब्लिक से पहले स्टेट बैंक आएगा वजूद में, हाँ बेटा जी थल्ले आ जाओ। जब स्टेट बैंक थल्ले लेगा इसको तो क्या करेगा सर, वो अपना अपना एक्सपीरियंस, बैंक से काफी तुम्हारे ताल्लुकात रहे दोस्त। सर कोई मसला नहीं, विंटर अभी अभी गया है, गर्मी अच्छी गुजर जाएगी तुम्हारी। सर सर बर्फ भी सस्ती हो गई होगी सर। सर सर क्या बात कर रहे थे सर,
स्टेट बैंक उसको रेगुलेट कर रहा है, स्टेट बैंक उसमें कोई ना कोई सैंक्शन करेगा या उसको क्या कहेगा, भाई अब आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्या हो जाएगा, बैंक की क्या हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा। सही है। तो सर दूसरी दूसरी रिक्वायरमेंट किसको है इसकी, बैंक्स को है। किसको है, बैंक्स को। क्यों सर, बैंक्स तुम्हारे रिकॉर्ड से देखेंगे। सर बैंक तुम्हारे रिकॉर्ड से दो चीजें देखता है, कितनी चीजें देखता है, दो। सर एक चीज देखता है कि कंपनी के असासे कितने, कि मेरा पैसा रिटर्न कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। सर दूसरा देखता है कंपनी का प्रॉफिट, क्या देखता है। सर मिसाल के तौर पे तुम्हारा प्रॉफिट साल का 1 लाख रुपए, कितना है, साल का प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। तुम बैंक के पास गए, तुम बैंक के पास गए, बैंक के पास जाके तुमने कहा मुझे 50 लाख का लोन दे दो, क्या दे दो, 10% के रेट पे। किस परसेंट के रेट पे। सर बैंक ने कहा भाई तुम मुझसे 50 लाख का लोन मांगने आए हो 10% के रेट पे, मतलब हर साल 5 लाख का, हर साल 5 लाख का इंटरेस्ट बनता है। तुम्हारी तो कमाई कितनी है, तुम्हारा प्रॉफिट ही कितना है, 1 लाख। तो क्या बैंक तुम्हें लोन देगा, दे देगा। कहेगा भाईजान 50 लाख ये हुए, 5 साल का लोन है, कितने साल का लोन है। सर मतलब बैंक, एक कंपनी ने बैंक को 50 लाख तो वापस करने हैं 5 साल बाद, प्लस हर साल क्या करना है, 5-5 लाख का इंटरेस्ट, टोटल 75 लाख। तो क्या सर एक कंपनी अपना 1 करोड़ का असासा गिरवी रखवा कर, 1 करोड़ का असासा गिरवी रखवा कर ये लोन ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। अगर सर ऐसा होता तो एसएसजीसी को कोई लोन ना देता, पीआईए को कोई लोन ना देता। अगर इंटरेस्ट को देख, अगर प्रॉफिट को देखकर, अगर प्रॉफिट को देखकर लोन देना है तो कभी भी जो लॉस मेकिंग कंपनीज है उनको लोन मिले ही ना। सर लॉस मेकिंग कंपनीज को भी लोन दिया जाता है। सर बैंक सिर्फ एक चीज देखता है, क्या कंपनी की एबिलिटी है, कंपनी की एबिलिटी है किस चीज की, टू रीपे द लोन विथ इंटरेस्ट, टू रीपे द लोन विथ इंटरेस्ट। क्या ये बात समझ आती है। यस सर। आपके पास 3 हो गए, कौन कौन से, ओनर्स, गवर्नमेंट, बैंक्स। चौथा कौन है सर, क्रेडिटर्स। मैं शेयर होल्डर ओनर्स में ही आता है यार, इतने क्यों पसंद है शेयर होल्डर्स तुम्हें। सर क्रेडिटर्स, अकाउंट्स पेबल, ट्रेड पेबल। अब एक बात बताओ सर, सर अली टेक्सटाइल ने दुकान खोली थी, हाँ सर। अब बताओ सर ये जो गुल अहमद वाला है, सर अली ने लेट सपोज पिछले साल, अली ने लेट सपोज पिछले साल 6 लाख का कपड़ा बेचा था। कितने का कपड़ा बेचा। सर इसकी टोटल जो रेवेन्यू था, टोटल जो इसका क्या था, रेवेन्यू था 6 लाख का था। कितना था। ये गया गुल अहमद के पास, कहता है भाईजान जरा 25 लाख का माल उधार पे दे दो। क्या कर दो। क्या गुल अहमद उसको उठा के 25 लाख का माल उधार पे दे देगा, क्यों। नहीं, गुल अहमद वाला देखेगा बेटा कि इसकी नीयत में खोट आ रहा है। जब पिछले साल इसने पूरे साल में 6 लाख का कपड़ा बेचा है, मतलब मंथली एवरेज कितनी हुई है, 50,000 की। तो 3 महीने में 1.5 लाख का माल बेचता है, ये 25 लाख का माल क्यों मांग रहा है, मतलब कोई ना कोई कहानी आई है। तो सर क्रेडिटर भी क्या मुंह उठा के ऐसे ही लोन दे देते हैं, अपना माल उधार पे दे देते हैं। सर क्रेडिटर को पता है ना कि मैं माल वहां पर दूं जहां से क्या हो, मेरा रिटर्न भी आ सके। अब सर अभी अगर इम्तियाज वाला, अभी अगर इम्तियाज वाला इसके पास मीजान तल्लो जो है ना, हर चीज तल्लो में पका, मीजान नहीं है तल्लो, मीजान तल्लो या तल्लो अलग है, तल्लो अलग है। सर तल्लो कंपनी के पास जाता है, कहता है यार तल्लो वालों 1 करोड़ का माल उधार पे दे दो, 2 महीने में पैसे रिटर्न। क्या तल्लो वाले उसको 2 करोड़ का माल देंगे, आंखें बंद करके देंगे। क्यों सर, इसकी इसकी जो कस्टमर बेस है, इसकी जो सेल है, वो एक इलाके की क्या 100 दुकानों के बराबर है। हाँ सर। और सर उसी जगह पे हमारे इलाके का ग्रोसरी वाला जाएगा जिसकी 6x12 की दुकान है, और वो कहेगा भाई 10 लाख का माल दे दे, क्या देगा तल्लो वाला, तल्लो वाला कहेगा बेटा तुझे ही तल दूंगा उस तेल में, मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं, तुझे मैं उतना ही माल दूंगा, तुझे मैं उतना ही माल दूंगा जितना मुझे पता है मुझे वापस मिल सके। अली को क्या कहेगा गुल अहमद वाला, कहेगा बेटा ठंडा रहे, ये ले 5 लाख का माल, ये बेच फिर आ जाइए, ये बेच फिर आ जाना। तो सर आपके पास आपका जो सप्लायर होता है वो भी क्या करता है, अपने कस्टमर को देख के माल देता है। एक बात समझ आ गई। तो कितने लोग हो गए, 4। पांचवा कौन है सर, बेटा पार्टनरशिप में ऑडिट कराना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, सोल प्रोप्राइटर में भी जरूरी नहीं है,
पार्टनरशिप में भी जरूरी नहीं है, कंपनी पे मैंडेटरी है। जी बेटा, बैंक को क्रेडिटर क्यों नहीं कहते बेटा? देखो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी, क्रेडिट, बैंक से लोन रोज लेगा, सुबह भी लोन लिया बैंक दे, शाम में भी बैंक दे, अगले दिन भी दे, परसों भी दे। बैंक के बेटा इतना नहीं दे सकेगा, थक जाएगा वो। सही है बेटा, मतलब उसकी एक कैपेसिटी है ना, इतना पैसा नहीं दे सकेगा वो तुझे। सही है, रोज रोज नहीं दे सकेगा, तो वो एक ही दफा कहेगा लोन ले जा, एक साल बाद आ रहा। सही है, तो सर क्रेडिटर से तो डेली क्या होगा सर? क्रेडिटर से तो सर डेली हम लोग माल उधार पे उठा रहे होंगे। सर बैंक से देखो, अगर तुम्हें क्या कितना आसान होता है बैंक से लोन उठाना? सर बैंक से लोन लेने जाते हैं 3-4 महीने लग जाते हैं, किसको? लोन को सैंक्शन होने में। सर 100 रिक्वायरमेंट्स होती है, वो पूरी करनी होती है, फिर जाके क्या होता है, लोन आपका बैंक डिसबर्स करता है। ऐसे ही बैंक लोन डिसबर्स नहीं करता। सर पांचवा कौन है सर? पांचवा कौन है? 10 मिनट रहेगा, जल्दी बताओ, 2 और रहेगा इसके बाद, जल्दी। कौन होगा सर? कंपनी के फाइनेंशियल में किसको इंटरेस्ट होगा? कंपनी के फाइनेंशियल में। बड़ा बड़ी कंपनी खोली है तूने, उसको भी इंटरेस्ट है? हाँ यार, इन्वेस्टर नहीं यार, कंपनी कैसे चलेगी? हाँ अबे नहीं यार, कस्टमर्स। सर अभी सी पैक का ये रोड बन रहे थे, अभी ये M9 वगैरह जो सारे बने हैं, सी पैक के तहत बने। हाँ सर, सी पैक के तहत बने। सी पैक का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपके पास गवादर से जो सारे रोड लिंक ज्वाइन करने हैं, अब तुम्हारा सक्खर टू हैदराबाद का एक मोटरवे चलना शुरू होगा। सर ये जो आपके पास रोड बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? सीमेंट, सीमेंट इस्तेमाल हो रहा है, सीमेंट इस्तेमाल हो रहा है। सर सी पैक वालों ने, सी पैक वालों ने ये सीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया? लकी सीमेंट को, पावर सीमेंट को। हाँ किसको? कॉन्ट्रैक्टर को। सर सर जब सीपैक वालों को ये कॉन्ट्रैक्ट देना था, सर सीपैक वालों ने लकी सीमेंट को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया। क्यों सर? सर मुल्क में पावर सीमेंट भी था, डेरा गाजी खान सीमेंट भी था, अटक सीमेंट भी था, देन व्हाई लकी सीमेंट? सर हमारे इलाके में भी गली के कोने पे एक सीमेंट वाला है, उसको क्यों नहीं दिया? हाँ सर, छोटी चीजें पसंद नहीं आती ना तुझे? इसको मुलायम सीमेंट भी पसंद नहीं आता होगा। सर 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 जब एक कस्टमर एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देता है, सर वो चाहता है अनस्टॉपेबल सप्लाई। क्या चाहता है? कि यार सप्लाई के अंदर कोई स्टॉपेजेस ना आए। सर बहरिया वाला है, सर बहरिया की कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। सर ये सीपैक का जब रोड बन रहा था, सर हर हर कंपनी की क्या थी, जो सीपैक वाले थे वो चाहते थे कि सीमेंट हमारे को क्या मिले, रेगुलरली मिलता रहे, कभी भी स्टॉपेज ना हो। अगर सर स्टॉपेज हुई तो क्या होगा? जो लेबर उसको बिला जगह पैसा देना पड़ रहा होगा दिन की दिहाड़ी। हाँ सर, तो सर कस्टमर भी जब एक कंपनी को ऑर्डर देता है तो देखता है इस कंपनी का साइज क्या है, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू कितना है। सही है सर। सर मिसाल के तौर पे अभी रमजान आ रहा है, सर रमजान में तुम्हारा दिल करा, तुम सारे दोस्तों ने मिलकर पैसे मिलाए, तुमने कहा इफ्तार करवाते। क्या करवाते हैं? इफ्तार करवाते। 500 बिरयानी की देगे बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे? एक तुम्हारे इलाके में बिरयानी वाला है जिसके पास दुकान की कैपेसिटी 2 देगों की है, क्या उसको ऑर्डर दोगे? क्यों नहीं? सर क्योंकि मुझे पता है, मैं उसको देखता आ रहा हूं कि सर उसकी सेल दिन की कितनी है, वो इतना बड़ा ऑर्डर हैंडल नहीं कर सकता। तो सर मैं क्या करूंगा, एक ऐसी बड़ी कंपनी ढूंढूंगा जो इतना बड़ा ऑर्डर हमारा फुलफिल कर सके। तो सर कस्टमर्स आए। यस सर। सर छठा कौन है? आप बोल दे। एम्प्लॉइज। सर कंपनी के करंट एम्प्लॉइज। सर एक एम्प्लॉय को कंपनी के फाइनेंशियल्स में क्या इंटरेस्ट होगा, कंपनी के हिसाब किताब में क्या इंटरेस्ट होगा? किसका? सर अगर एक कंपनी लॉसेस में जाए जा रही है, एक कंपनी अगर लॉसेस में,
तो एम्प्लॉयज को इस बात का आइडिया हो जाएगा कि बेटा बेल्ट टाइट कर लो। हाँ, कभी भी फायरिंग्स की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कंपनी जब नहीं कमा पा रही तो सबसे पहले क्या करती है, कॉस्ट कटिंग पे जाती है, और कॉस्ट कटिंग में सबसे पहले क्या करती है, लोगों को फारिग करती है। सर तो एम्प्लॉयज क्या करते हैं, अपनी जॉब की स्टेबिलिटी देखने के लिए कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। सर दूसरा, कंपनी नई नई स्टार्ट हुई थी, कंपनी के वालों ने मंजन बेचे, यार अभी नई नई कंपनी, अभी आप इतने पैसे ले रहे हैं, अभी आपको गाड़ी हम 1300 सीसी नहीं दे सकते, आप 1000 सीसी कल्टस ले रहे हैं, आपको बाद में करोला दे देंगे। आपने कहा ठीक है, अब तुम हो प्रोडक्शन मैनेजर, कौन हो, तुम होते हो नूरियाबाद पे, कहाँ होते हो, नूरियाबाद पे। तुम्हारा कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, शायरा फैसल पे कराची में। सारा हिसाब किताब कहाँ होता है, कराची में। सर प्रोडक्शन मैनेजर वाले, सर इंजीनियर्स सारे के सारे कहाँ है, फैक्ट्री के ऊपर, कहाँ है। सर उनको तो नहीं पता ना हेड ऑफिस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हाँ सर, मगर उनको एक चीज का आइडिया तो है, अगर इतनी प्रोडक्शन हो रही है तो बिक भी रहा होगा। अब सर कंपनी के प्रॉफिट्स देखकर क्या एम्प्लॉयज अपने कंपनी से ये डिमांड कर सकते हैं कि भाईजान थोड़े से पैसे बढ़ा दो, हाँ थोड़े से पैसे बढ़ा दो हमें, आपने मेडिकल नहीं दिया हुआ, आप क्या करो, मेडिकल वाले पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी हमें प्रोवाइड कर दें। सर 6 हो गए, 7वां, सर अभी रिसेंटली 2.5-3 महीने पहले सर, एक तो 1 महीने पहले एक हुआ था, 1.5-2 महीने पहले, और एक 2.5-3 महीने पहले सर बोलान सुजुकी है ना, उन्होंने फैसल एदी को बुलाया था, और सर अपनी सुजुकी जो अपनी हायरुफ थी वो क्या करी, डोनेट करी। क्या करी, डोनेट करी। क्यों, कि भाई आप जो पेशेंट्स वगैरह हैं उनको फ्री में लाते हैं, तो हम आपको क्या कर रहे हैं, फ्री में देते हैं। सर हर कंपनी के ऊपर एक CSR होता है, क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होती है सर, एक कंपनी अगर इस मुल्क से कमा रही है, सर अभी जैसे ये आपके पास कोई जलजला वगैरह आता है, कंपनियां क्या करती हैं, अपने बैनर्स के नाम से ट्रक्स निकालती हैं और उस जगहों पे जाके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। सर अभी एक डेढ़ महीने पहले पेट्रोल का बहरान आया था, सब पेट्रोल पंप वालों ने क्या कहा, हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। सिर्फ एक था जिसने कहा मैं स्ट्राइक नहीं कर रहा, कौन, PSO। तब से बेटा मैं तो PSO का परमानेंट कस्टमर बन गया, शेल नहीं था। PSO ने कहा था हमारे सारे पंप खुले होंगे, बंद करने का सारे एक साथ हो गए थे, PSO अलग खड़ा था, उसने कहा था मैं सिर्फ खोलूंगा, बाकी सबने क्या कहा था, हम पेट्रोल पंप बंद रखेंगे, प्राइसेस बढ़ाओ, प्राइसेस बढ़ाओ। तो सर एक होती है CSR, क्या होती है CSR। तो सर आपके पास 7 है, कौन है, 7 यूजर्स हैं, 7 बेनिफिशरीज हैं, 7 स्टेक होल्डर्स हैं। कौन है, स्टेक होल्डर, जिनको कंपनी के फाइनेंशियल में क्या है, इंटरेस्ट। पहला कौन, ओनर, उसको तो हर चीज जाननी है, उसको तो हर चीज जाननी है। दूसरा गवर्नमेंट, उसको प्रॉफिट के टैक्स चाहिए। तीसरा बैंक, बैंक कहता है मैं जो लोन दे रहा हूं मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो ये असासा गिरवी रखवा रहा है वाकई इसका है, इतनी ही मालियत का है या नहीं है। चौथा कौन, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहेंगे भाई जितना माल मुझसे उधार पे मांग रहा है, क्या इसकी इतनी कैपेबिलिटी है कि इतना टर्नओवर है कि इतना माल बेच सकेगा, या मुझे तरावी पढ़ा के जाएगा। नमाज तो नहीं, तरावी पड़ेगा ना, बड़ी इतनी बड़ी गबन होगा तो। सर चौथा ये हो गया। पांचवा कस्टमर, सर कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करता है देखता है कंपनी का साइज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने साल से एग्जिस्टेंस में है। छठा एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज क्या देखते हैं, भाई मेरी स्टेबिलिटी है, जॉब स्टेबिलिटी है या नहीं है, ऐसा तो नहीं बिजनेस क्या हो कल को बंद हो जाए, मेरी जॉब क्या हो जाए, लग जाए। सर सातवां CSR, सर कंपनी के ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी देखी जाती है कंपनी उसको फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। तो सर इन 7 लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करता है, ऑडिटर जाके ऑडिट करता है और यूजफुल इंफॉर्मेशन को ऑडिट करके बताता है कि वेदर ये सही है या नहीं है। तो सर अब ये हिसाब किताब करेंगे, समझ जाओगे ना किसके लिए करेंगे। कल इंशाल्लाह इसको और कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।